हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए बेटा, हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर 4 में आ गए, सेशन 4 में आ गए। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, एक बार जस्ट मैं आपको 1 मिनट में बोल देता हूँ। हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट किया था, बफर कंप्लीट किया, और इनसे मिक्स्ड करके एक सेशन में बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। आज जो बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक्चुअली में हम लोग जितने इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवांस के लिए वही कर रहे हैं, बट उनमें से भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटे क्लास में। तो उसके लिए एकदम तैयार हो जाओ। और एक्चुअली में आज हम लोग क्लास में पार्टी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पार्टी। तो आज तो पार्टी होने वाली है क्लास में। तो कैसे है ना, तो पार्टी स्टार्ट करें उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्टी बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो पार्टी के लिए है ना क्या कॉन्सेप्ट है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बेटा, किसकी बात करने जा रहे हैं? सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन की बात करने जा रहे हैं बेटे। सो ये जो टॉपिक है ना बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम का, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सॉल्युबिलिटी में और जो आगे कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया आता है, चार्ज एंड मास बैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है, बफर इनसॉल्युबिलिटी आता है, बहुत सारी चीजें जो है वो बेस्ड होता है ना, सॉल्यूशन सैचुरेटेड विथ H2S जो आता है ना, वो सब कुछ इसी पर बेस्ड होगा। किस पर? सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन पर। तो ये सोच लो कि बेटा कितना इंपॉर्टेंट है ना। और ये अगर आपने पार्ट समझ लिया तो आगे के पार्ट जो मैं आपको आयोनिक में लाने वाला हूं, देखना क्या आनंद आने वाला है, क्या और मजे आने वाले हैं, एकदम फोड़ के रख देंगे। ठीक है, तो पार्टी में क्या है जो हम लोग आज पार्टी करने जा रहे हैं, उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रोटी कॉन्सेप्ट। तो हम लोग किसकी बात करेंगे बेटे? रोटी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। किसके लिए? सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन। तो इस कॉन्सेप्ट का मैंने नाम दिया है इटसेल्फ। क्या? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रोटी कॉन्सेप्ट। एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटी कॉन्सेप्ट हम लोग सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन या प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन के सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं, जिस लेवल के भी हैं, किसी भी लेवल के क्वेश्चन बहुत चुटकी में करने वाले हैं, है ना। तो अब पार्टी शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टी बिना किसी रुकावट के। तो देखिए, तो गर्दा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया है बेटे, क्या है ना, फॉर सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। एकदम गर्दा कॉन्सेप्ट है आपके सामने। एंड दैट गर्दा कॉन्सेप्ट इज बेसिकली व्हाट? रोटी कॉन्सेप्ट। तो ये जो गर्दा कॉन्सेप्ट है, इसी को हमने क्या नाम दिया है बेटे? दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली है ना रोटी कॉन्सेप्ट। रोटी कॉन्सेप्ट फॉर सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ध्यान से समझना, पेन पेपर लेके बैठ जाओ और पार्टी करो और मस्त एंजॉय करो। पार्टी, ठीक है, ओके। तो अब क्या है कि सपोज एक पार्टी हो रही है, उस पार्टी में हम मस्ती कर रहे हैं, है ना। तो उसमें 3 दोस्त आए हुए हैं, और वो 3 दोस्त कौन कौन से हैं? एक तो निहाद है जो कि अभी भी आइसोलेटेड सिस्टम में है ना, जिसका एनर्जी और मास ट्रांसफर अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक तो निहाद है, दूसरा शिवांश है, और तीसरा शिवम है। ठीक है, पार्टी में 3 लोग आए हैं, एकदम पार्टी बस शुरू होने वाली है। अब पार्टी में आए तो भैया पार्टी में वो खाने के लिए बैठ गए एकदम जस्ट। अब कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है कि जो निहाद है ना बेटा, वो 4 रोटी खाता है। 4 रोटी खाने के बाद पेट उसका भर जाता है, उसके बाद फिर उसकी हिम्मत नहीं होती है ना, एक छोटा सा एक टुकड़ा भी रोटी का खाने का। तो और शिवांश जो है वो 3 रोटी खाता है, शिवम जो है वो 2 रोटी खाता है। तो भूख यहां पर ज्यादा किसकी है? निहाद की। तो निहाद सबसे ज्यादा इन तीनों में खाता है, मैक्सिमम। शिवम की भूख सबसे कम है, 2 रोटी में उसका पेट भर जाता है और वो पार्टी से उठ के चल देता है। तो कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि जैसे ही हमारा खाना खत्म होगा हम पार्टी से निकल लेंगे, है ना। तो मस्ती करने आए, खाना खाएंगे और पार्टी से निकल लेंगे। तो ये कुछ आपके सामने है। अब हुआ क्या कि भैया सब लोग, ये तीनों लोग बैठ गए, निहाद भी बैठ गया, शिवांश भी बैठ गया, शिवम भी बैठ गया, पार्टी शुरू हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, तो जब पार्टी शुरू हुई तो उस पार्टी में देखो क्या हुआ, अब सबको रोटी सर्व करना स्टार्ट हुआ, है ना। स्नैक्स वगैरह, है ना, वेजिटेबल्स वगैरह, जो भी सूप्स वगैरह वो सब, है ना, जो भी सारी चीजें थे वो देने के बाद अब क्या हुआ कि रोटी सर्व करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा अभी कि शिवम 2 रोटी खाता है, तो भैया रोटी देना स्टार्ट हुआ। तो शिवम की भूख सबसे पहले मिट जाएगी, क्योंकि वो 2 रोटी खाता है, और जैसे वो 2 रोटी खा लेगा, उसकी 2 रोटी की भूख है, बस उसकी खाने की कैपेसिटी 2 रोटी की है। और शिवांश की भूख शिवम के बाद मिट जाएगी, क्योंकि शिवांश कितना रोटी खाता है? 3 रोटी खाता है। सबसे बाद किसकी भूख मिटने वाली है?
निहाद की, क्योंकि ये बहुत दिन से अकेला है ना। तो निहाद की भूख सबसे बाद में है ना मिटने वाली है, तो निहाद सबसे बाद में उठेगा क्योंकि उसकी भूख सबसे ज्यादा है। निहाद 4 रोटी खाता है, शिवांश 3 रोटी खाता है, शिवम 2 रोटी खाता है। आप समझो, तो ये पार्टी इस तरह से चल रही है। पार्टी में कब उठना है आपको ये भी पता चल गया कि जैसे पेट भरा हम निकल लेंगे पार्टी से। तो सबसे पहले पार्टी से कौन निकल लेगा? शिवम। उसके जस्ट बाद कौन निकलेगा? 3 रोटी की भूख 3 रोटी जैसे खत्म करेगा शिवांश निकल लेगा। और सबसे बाद में कौन निकलने वाला है? निहाद निकलने वाला है, और पार्टी वहीं पर खत्म हो जाएगी फिर। तो अब यहां पर निकलने का मतलब और उठने का मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो देखो, उठने का मतलब यहां पर प्रेसिपिटेशन से। अब थोड़ा पार्टी से है ना, अब पार्टी बहुत हो गई, अब थोड़ा पढ़ाई भी करें कि बस पार्टी करते रहेंगे, है ना। तो पार्टी हो गई, अब थोड़ा पढ़ाई की बात करते हैं। अब इसको रिलेट करते हैं हम लोग सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन से। चलिए, यहां तक तो बात आपको एकदम माइंड, बिल्कुल एकदम सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन को माइंड में घुसा लेना है और देखना क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं। तो ये बार सुनिएगा ध्यान से। तो उठने का मतलब क्या? वो प्रेसिपिटेशन से है, यानी कि जो पहले उठ गया वो पहले प्रेसिपिटेट हो गया, जो बाद में उठा वो सबसे बाद में उसका प्रेसिपिटेशन होगा। तो जो पहले उठा उसका फर्स्ट प्रेसिपिटेशन हुआ, उसको जो रोटी चाहिए था वो सबसे कम चाहिए था। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन विल बी लीस्ट, क्योंकि भैया पहले जिसकी भूख खत्म हो जाएगी वही पहले उठेगा। और भूख का मतलब यहां पर क्या है? देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन। तो शायद आप लिंक कर पा रहे होगे कि जो पहले उठा मतलब उसकी भूख खत्म, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब उसके लिए कम रोटी चाहिए। तो रोटी मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन से, जो सब्सटेंस है उसके कॉन्सेंट्रेशन से। समझ गए? इसको कम रोटी चाहिए थी, कम कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस का रिक्वायर्ड था प्रेसिपिटेशन के लिए। आई होप ये कहानी समझे आप। जो सबसे बाद में उठा, इसका मतलब बेटा क्या था कि उसने रोटी ली और रोटी ली और रोटी ली, खाया खाया खाया, मतलब उसको मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड था। वो सबसे बाद में उठा, इसका मतलब उसका प्रेसिपिटेशन सबसे लास्ट में होगा। तो जो सबसे बाद में उठा उसका प्रेसिपिटेशन लास्ट प्रेसिपिटेशन होगा। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन विल बी मैक्सिमम। ज्यादा रोटी चाहिए थी तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी रोटी रिक्वायर्ड मैक्सिमम होगा। अब भूख का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन। आई होप बेटे बात समझ गए होगे। तो सिंपल सी बात समझ रहे हो, थोड़ा फील करो, एकदम एकदम एग्जैक्टली फील करो कि 3 लोग बैठे हुए हैं, शिवान शिवम और निहाद बैठे हुए हैं। रोटी सर्व करना शुरू हुआ, पहले 2 रोटी दी, है ना। वापस वहीं पे चलते हैं, पहले 2 रोटी दी। जैसे आप 2 रोटी दोगे शिवम की भूख पूरी हो जाएगी, यानी 2 रोटी का मतलब शिवम को प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड था? कम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड था सब्सटेंस का। जैसे उसको 2 रोटी मिलेंगी, जैसे उसका ये कॉन्सेंट्रेशन पूरा होगा तुरंत शिवम का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। इसके जस्ट बाद तो ये फर्स्ट प्रेसिपिटेशन किसका होगा बेटा? शिवम का होगा। उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो? रोटी देते जा रहे हो। तो जैसे 3 रोटी पहुंची शिवांश के पास, शिवांश का पेट भर गया, इनका प्रेसिपिटेशन हो गया। इनको कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड था, किससे? शिवम से। इनको रोटी ज्यादा रिक्वायर्ड थी, किससे? शिवम से। फिर निहाद के पास पहुंचे, अब जैसे इनको 4 रोटी मिली बेटा, इनका क्या हुआ है ना, इनकी भूख मिट गई, ये प्रेसिपिटेट हो गए, राइट। तो इनको मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी और सो दैट्स व्हाई इनको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी रिक्वायर्ड मोर, है ना। तो मोर रिक्वायरमेंट होगा। तो आई होप यहां तक आप कहानी समझ गए, यहां तक, है ना। अब ये वाली कहानी हो चुकी है, ये वाली कहानी भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं अब और कॉन्सेप्ट में तगड़े से और घुसते हैं। तो मुझे लगता है बेटा यहां तक बात समझ में आती है क्या, है ना। सो एप्लीकेशन ऑफ रोटी कॉन्सेप्ट। अब ये जो रोटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, आई थिंक आपने एकदम जहन में, दिल में एकदम, है ना, दिमाग में हर जगह एकदम बिठा लिया होगा इस रोटी कॉन्सेप्ट को, इस पार्टी को। और ये पार्टी आप कभी नहीं भूलोगे जो पार्टी हो रही है। पार्टी से कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे तो पार्टी भी पढ़ाई भी दोनों साथ साथ चलेंगी। ओके, ठीक है। पार्टी में पानी भी पीते हैं, गट 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 गट। सो एप्लीकेशन ऑफ रोटी कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा क्या है रोटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, जरा देखिएगा ध्यान से और जनाब गौर फरमाइएगा। बहुत बढ़िया चीज देखो, जैसे कि अब ऐसे समझते हैं, प्योरली कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हमारे पास एक सोल्यूशन है बेटे। सोल्यूशन में हमारे पास क्लोराइड आयन है 0.1 m। कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग भी हो सकते हैं, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो आप ये बात दिमाग में बिठा रहा कि सर सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या? अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकते हैं। तो क्लोराइड आयन है 0.1 m है, ब्रोमाइड आयन है 0.1 m है, आयोडाइड आयन है 0.1 m है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पर जो क्लोराइड आयन है वो निहाद है, जो ब्रोमाइड आयन है वो शिवांश है, और जो आयोडाइड आयन है वो शिवम है। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, निहाद को कितनी रोटी रिक्वायर्ड थी?
जरा लिंक करो इससे। क्या निहाद को 4 रोटी रिक्वायर्ड थी? शिवांश को कितनी रोटी रिक्वायर्ड थी बेटा? क्या 3 रोटी रिक्वायर्ड थी? शिवम को कितनी रोटी रिक्वायर्ड थी? क्या 2 रोटी रिक्वायर्ड थी? समझना जरा बात को, समझिए। अब आपने क्या किया, ये जो Ag प्लस ऊपर से आप डाल रहे हो है ना, ये जो सब्सटेंस डाल रहे हो, तो ये सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट इज योर रोटी। ठीक है, अब आपने रोटी देना शुरू किया। अब मुझे एक चीज सबसे पहले बता दो बेटे, तो अब आप क्या करोगे, यहां पे Ag प्लस डालना शुरू किया, डालना शुरू किया, डालना शुरू किया। सबसे पहले बेटा किसकी भूख मिट जाएगी? जिसके लिए Ag प्लस कम रिक्वायर्ड होगा, जिसके लिए रोटी कम रिक्वायर्ड होगा। तो रोटी कम किसके लिए रिक्वायर्ड है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई के लिए, शिवम के लिए। तो इसका मतलब Ag प्लस सबसे कम किसको चाहिए? शिवम को चाहिए। जैसे इसको Ag प्लस 2 मिल जाएगा है ना, कॉन्सेंट्रेशन 2 रोटी मिल जाएंगी, शिवम का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक शिवम का प्रेसिपिटेशन बेटा स्टार्ट होकर चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप Ag प्लस डालते जा रहे हो, आप रोटी सर्व करते जा रहे हो है ना, 2 रोटी की, फिर आगे बढ़े आगे बढ़े, और जैसे आप 3 रोटी तक पहुंचे 2 से, तो आप बताओ बेटा आप किसके पास पहुंच गए? आप शिवांश के पास पहुंच गए। इनको 3 रोटी रिक्वायर्ड थी, तो तब तक इसका शिवम का प्रेसिपिटेशन चलता रहा, चलता रहा। जैसे ही आप 3 पर पहुंचे, स्टार्ट हो गया किसका प्रेसिपिटेशन? शिवांश का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया। अब शिवांश का प्रेसिपिटेशन कब तक चलता रहेगा? जब तक आप 3 से यहां पर निहाद के पास पहुंचे, 4 रोटी पर पहुंचे। तो अब सबसे ज्यादा रोटी किसको चाहिए थी? निहाद को चाहिए थी। तो बेटा सबसे लिस्ट और लास्ट में प्रेसिपिटेशन किसका होगा? निहाद का होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि भाई चलो ये रोटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि जो भी आयंस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे बेटा, उसके ऊपर से आपको एक कैटायन या एनायन जो भी आप डालोगे, जो भी ऊपर से अमाउंट सब्सटेंस डालोगे, आपको क्या करना है? उस सब्सटेंस का अमाउंट निकालना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू जस्ट प्रेसिपिटेट ऑफ दीज आयंस, वो आप निकालो सबसे पहले कि भैया Ag प्लस Cl माइनस को कितना चाहिए, कितना रोटी Cl माइनस को चाहिए। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रोटी कि हाउ मच रोटी इज रिक्वायर्ड फॉर निहाद, शिवांश, शिवम, फॉर Cl माइनस, फॉर Br माइनस, फॉर I माइनस। कैसे निकालेंगे वो आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये रोटी फाइंड करना है। अब आगे सुनो, राइट, कि जैसे आप इनको 4 रोटी, तो आप यहां से क्या करोगे? Ag प्लस डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे। अब किसको कितना रोटी चाहिए कि वो जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए, आप यानी Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वो निकाल लेना है। तो देखो मैंने नीचे लिखा है, समझो बात को, क्या कि सबसे पहले किसको कितनी रोटी रिक्वायर्ड है वो निकाल लेते हैं। जिसको कम रोटी रिक्वायर्ड होगी वो सबसे पहले उठ जाएगा, मींस प्रेसिपिटेट हो जाएगा सबसे पहले, फर्स्ट प्रेसिपिटेशन होगा। जिसको सबसे ज्यादा रोटी रिक्वायर्ड होगी वो सबसे बाद में उठेगा, मींस विल प्रेसिपिटेट लास्ट, तो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। चलिए अब इसी पर बेस्ड इसका सम को समझने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। कहानी यहां तक बेटा एकदम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो पूरा प्रॉपर तरीके से समझो, बहुत बढ़िया बेटा कॉन्सेप्ट है ये, और एकदम दिमाग में घुस जाएगा, बिल्कुल भी कभी भी आपको लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो अब आगे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, और कुछ आगे की बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम I माइनस की बात कर रहे हैं। अच्छा I माइनस का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? शिवम की बात कर रहे हो। तो चलो मैं यहां पर शिवम लिख देता हूं, इससे लिंक करोगे आप तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। शिवम की बात हम सबसे पहले करते हैं, चलिए, है ना। तो अब हमें I माइनस के लिए कितना Ag प्लस रिक्वायर्ड होगा जस्ट फॉर प्रेसिपिटेशन, राइट। तो Ag प्लस जैसे आप बाहर से डालोगे अंदर बेटे, यहां पर आपके पास क्या क्या है? देखो यहां पर आपके पास क्या क्या है? Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, और ऊपर से आप क्या डाल लो बेटा? Ag प्लस डाल लो। Ag प्लस इसके साथ रिएक्ट करके AgI बना सकता है, AgBr बना सकता है, AgCl बना सकता है, समझ लो। तो पहले हम I माइनस की बात कर रहे हैं। तो AgI है, AgI का सॉल्ट बनेगा और ये इक्विलिब्रियम में आएगा। आप सुनो, यहां पर जो I माइनस है वो पहले से ही कितना है? 0.1 m है, नहीं है क्या बेटे? देखो 0.1 m पहले से 0.1 m है। आपको यह देखना है कि किसको कितना रोटी शिवम को चाहिए, मतलब रोटी मींस कितना? Ag प्लस। बात समझ रहे हो ना बेटे? लिंक कर पा रहे हो ना बेटे मैं क्या बोल रहा हूं? पार्टी साटी है जो चल रहा है। तो इसका KSP आपको पता है 8.5 × 10⁻⁻17। तो भैया आप इसका KSP का फॉर्मूला लिखो। सो KSP इज Ag प्लस इंटू I माइनस, और यहां से KSP डाला, ये I माइनस का वैल्यू डाला, देखो 0.1 है, 0.1 है, KSP ये है, ये KSP डाला, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस निकल, यानी कि शिवम को कितनी रोटी चाहिए वो आ गई। सो रोटी रिक्वायर्ड फॉर शिवम या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड फॉर I माइनस टू जस्ट प्रेसिपिटेशन इज 8.5। इसको इनको इतनी मिनिमम रोटी चाहिए, मिनिमम रोटी इतनी चाहिए कि शिवम का क्या या I माइनस का क्या स्टार्ट हो जाए, Ag प्लस के साथ प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अच्छा बेटा क्या सिमिलरली हम यही काम करेंगे? मान लो यहां पर Br माइनस होता तो हम AgBr और Ag प्लस और Br माइनस लिखते, Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ले लेते, हम फिर यहां से उसके लिए रोटी निकाल लेते। ऐसे हम Cl माइनस के लिए रोटी निकाल लेते कितना,
और जब सबका रोटी हमें पता चल जाएगा तो जिसका रोटी सबसे कम होगा वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और जिसका रोटी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बाद में प्रेसिपिटेट होगा, है ना बेटा गर्दा कॉन्सेप्ट। इसलिए इसका नाम भी दिया गर्दा कॉन्सेप्ट, रोटी कॉन्सेप्ट। तो चलिए Br माइनस पे चलते हैं और देखिए Br माइनस को, फाइंड रोटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन, जस्ट प्रेसिपिटेशन। सो Ag Br है बेटा, Ag प्लस और Br। अब देखो Br माइनस 0.1 था ना बेटे, इसका केएसपी देखो ये दिया है कि नहीं बेटे, तो इसका हमने केएसपी का फॉर्मूला लिखा है Ag प्लस इंटू Br माइनस। बताओ अब ये रोटी चाहिए ना, यही तो है आपका रोटी, दिस इज योर रोटी, रोटी फॉर, है ना। अब यहां पर शिवांश की बात हो रही है, अब शिवांश को कितनी रोटी चाहिए वो निकालना है। सो दिस इज रोटी, रोटी। तो यहां से देखो आपने केएसपी का वैल्यू डाल दिया बेटा, देखो ये वाला, ये देखो यहां पे डाल दिया। Br माइनस आपको 0.1 पता है, ये डाल दिया, यहां से Ag प्लस निकालोगे। सो रोटी रिक्वायर्ड फॉर शिवांश फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन इज दिस मच, ये आ गया देखो। सो Ag प्लस रोटी रिक्वायर्ड फॉर Br माइनस शिवांश इज 5 × 10⁻12। आई होप आप बहुत अच्छे से लिंक कर पा रहे होगे, बहुत तगड़े तरीके से आप बेटे लिंक कर पा रहे होगे इसको, और बहुत मजा आ रही होगी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में। एकदम गर्दा कॉन्सेप्ट चल रहा है, एकदम मस्त। सिमिलरली हम क्या Cl माइनस की बात कर सकते हैं क्या बेटे, चलो अब Cl माइनस की बात कर लें। तो फाइंड रोटी, अब Cl माइनस, अब निहाद की बारी आई, अब किसकी बारी आई, निहाद की बारी आई, है ना। तो अब क्या है बेटा कि फाइंड रोटी और कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन। तो Cl माइनस के लिए, निहाद के लिए कितना रोटी रिक्वायर्ड है वो निकाल लो, रोटी मींस Ag प्लस। तो वो कॉमन सब्सटेंस जो यहां पर आप डालते हो उसको हम बोलते हैं रोटी, और यहां पर जितने भी आयंस हैं उन सब के लिए कितना रोटी रिक्वायर्ड है जस्ट वो आप निकाल लो, और बस जिसका कम रोटी वो पहले प्रेसिपिटेशन, जिसका ज्यादा रोटी रिक्वायर्ड है उसका बाद में प्रेसिपिटेशन, और ऐसे करके काम आगे बढ़ता रहेगा बेटे। तो देखो यहां पर इसका केएसपी दिया है बेटे 0.1, ये कंसंट्रेशन दिया है, तो केएसपी का वैल्यू डाल दिया, देखो इसका Cl माइनस ये डाल दिया। सो Ag प्लस आपको रोटी पता चल गई। सो Ag प्लस यानी रोटी रिक्वायर्ड फॉर Cl माइनस निहाद इज 1.7 × 10⁻9। चलिए अब कंपेयर करते हैं कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, किसको कितनी रोटी जरूरत है, सो दैट कि उतना खा के पार्टी से निकल ले, है ना। तो देखिए चलिए आते हैं कंक्लूजन में। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस या रोटी रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन, शिवम के लिए कितना, शिवांश के लिए कितना, निहाद के लिए कितना। Ag प्लस जो कॉमन सब्सटेंस जो आप डाल रहे थे यही आपका रोटी होता है, जैसे रोटी यहां पर क्या है Ag प्लस है। अब निहाद के लिए, शिवांश के लिए, शिवम के लिए कितना Ag प्लस रिक्वायर्ड है, कितना रोटी रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। आपने निकाला तो देखो शिवम के लिए 8.5 × 10⁻16 आया, Br माइनस शिवांश के लिए 5 × 10⁻12 आया, निहाद के लिए 1.7 × 10⁻9 आया। अब बेटा बताओ यहां पर सबसे कम रोटी किसको चाहिए, शिवम को चाहिए। कितना, देखो ये सबसे कम वैल्यू है ना बेटा। अब बताओ बेटे क्या क्या सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन या प्रिपरेशनल प्रेसिपिटेशन, यही है आपका सिलेक्टिव और प्रिपरेशनल। अब इसमें और अच्छे अच्छे वेरिएशन हम अब आगे डालेंगे, बट ये कैसे समझ गए ना कि क्या क्या तरीका है ना। तो इसका मतलब शिवम को सबसे कम रोटी चाहिए, इसका मतलब शिवम यानी I माइनस फर्स्ट प्रेसिपिटेट, सबसे पहला प्रेसिपिटेशन किसका स्टार्ट होगा, शिवम का स्टार्ट होगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक Ag प्लस बढ़ते 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 इतना ना हो जाए। जैसे इतना Ag प्लस हो जाएगा तुरंत शिवांश यानी Br माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इससे ज्यादा है। फिर Br माइनस प्रेसिपिटेट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते जब आप यहां पहुंचोगे, निहाद के पास पहुंचोगे, जब आपका Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, क्योंकि Ag प्लस आप कंटिन्यूसली धीरे धीरे डाल रहे हो, Ag प्लस ग्रेन्युअल्स आप धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हो यहां पर आप, तो Ag प्लस बढ़ता जा रहा है, तो रोटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो यहां से यहां तक से जस्ट पहले तक I माइनस प्रेसिपिटेट होता रहेगा, फिर यहां से प्रेसिपिटेट चालू है चालू है चालू है चालू है चालू, जैसे आप इस वैल्यू पे पहुंचे निहाद का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा देखो यहां पर निहाद को, तो सबसे लास्ट, तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे Br माइनस यानी शिवांश प्रेसिपिटेट होंगे, और बेटा थर्ड और सबसे लास्ट पे कौन, निहाद का प्रेसिपिटेशन होगा, Cl माइनस का प्रेसिपिटेशन होगा। सो दिस इज रोटी कॉन्सेप्ट। तो बेटा बताओ क्या रोटी कॉन्सेप्ट फाइनली आपको समझ में आ गया क्या, क्या रोटी कॉन्सेप्ट बेटे आपको फाइनली समझ में आ गया क्या? सच्ची बताना बेटा, यहीं पे कमेंट ठोक के जाना, तब आगे पढ़ाई करना, है ना। पॉज कर दो वीडियो को, यहीं पे कमेंट ठोको, उसके बाद आगे बढ़ो आप, ठीक है। चलिए अब बात फाइनल कॉन्सेप्ट की करते हैं। तो फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन क्या है? फाइनल कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आया, वो ये आया कि भैया जो भी यहां पर समझा, जो भी यहां पर आयन होंगे, लाइक हमने कहा कि यहां पर A प्लस एक्स है ना, चार्ज अलग अलग भी हो सकते हैं, B प्लस वाई है, एकदम जनरल फॉर्म लेते हैं, C प्लस जेड है सपोज, और आपने सपोज यहां से है ना, या माइनस ले लो, यहां पर एनायन ले लेते हैं, ठीक है, एनायन ले लेते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस, एकदम कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी, ये AM है, ये BM है, ये CM है, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो आप, इस तरह से अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकते हैं। अब जनरल कॉन्सेप्ट समझे आप, और आप सपोज यहां से कोई आप M प्लस N डाल रहे हो, हो गया एकदम जनरल के नहीं बेटा,
वैलेंसी भी अलग हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन भी अलग हो सकते हैं। अब आप क्या करोगे, सीधे बेटा इन दोनों का फॉर्मूला लिखोगे और इसमें से a माइनस एक्स को कितना m प्लस एन चाहिए वो निकाल लोगे, फिर b माइनस वाई के लिए कितना m प्लस एन चाहिए केएसपी का फॉर्मूला यूज करके वो निकाल लोगे, फिर c माइनस जेड के लिए कितना m प्लस एन चाहिए वो निकाल लोगे। जिसके लिए m प्लस एन रोटी कम चाहिए होगा वो पहले प्रेसिपिटेट होगा, जिसके लिए m प्लस एन लास्ट में चाहिए होगा वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। बेटा सिंपल, दिस इज सिंपल रोटी कॉन्सेप्ट। कहानी समझ में आ गई? तो सिंपल। अब क्या है कि जैसे आप इनका केएसपी का फॉर्मूला, जैसे कि अगर हम इसमें बात करें इन दोनों से क्या सॉल्ट बनेगा, देखो इसका प्लस एन इसका माइनस एक्स है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा एम एक्स ए एन, ये तो हो जाएगा। जिसको आप डिसोसिएट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा एक्स, देखो एक बताता हूं है ना, एक्स एम प्लस एन ए माइनस एक्स, और इसका जो केएसपी का फॉर्मूला लिखोगे वो बेटा क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम प्लस एन होल टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स होल टू द पावर एन। यहां पर आपको ए माइनस एक्स का कॉन्सेंट्रेशन कुछ गिवन होगा, लेट ए दिया है कि नहीं दिया है यहां पर, तो केएसपी भी गिवन होगा है ना। लेट इसका जो भी केएसपी होगा वो केएसपी आपको गिवन होगा, मैं केएसपी ही लिख दे रहा हूं अभी, किसका एम एक्स ए एन का इज इक्वल्स टू आपको एम प्लस एन होल टू एम प्लस एन फाइंड करना है आपको बेटा, एकदम जनरल बात आ जाएगी यहाँ पर। एम प्लस एन होल टू द पावर एक्स है और ये आपका ए टू द पावर एन है। अब बताओ ये नोन है, ये नोन है, यहां से बेटा एम प्लस एन निकालोगे क्या ये वैल्यू, और जैसे ये वैल्यू निकाल लोगे यही आपका रोटी होगा फॉर किसके लिए, रोटी फॉर ए माइनस एक्स। सिमिलरली बेटा आप इन दोनों का फॉर्मूला बनाओगे, इसका बना लिया आपने, फिर आप इन दोनों का फॉर्मूला बनाओगे बी और एम का, फिर एम और सी का बनाओगे, और ऐसे करके बेटा सबके लिए एम प्लस एन का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, और जिसके लिए कम रिक्वायर्ड होगा वो पहले प्रेसिपिटेशन होगा, जिसके लिए बाद में ज्यादा रिक्वायर्ड होगा वो बाद में प्रेसिपिटेट होगा। और कब तक होता रहेगा, जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ते 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 इसके लिए जितना रिक्वायर्ड है वहां तक ना पहुंच जाए, इसको जितनी रोटी चाहिए जब तक वहां तक ना पहुंच जाए तब तक ए प्लस ए माइनस एक्स का प्रेसिपिटेशन होता रहेगा। आई होप समझ गए आप बात। चलिए तो वेरी फर्स्ट फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट फॉर ईच आयन। हर एक आयन के लिए आप इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया या अभी पहले जो बताया था। द आयन हैविंग लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, जिसके लिए सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा इसका वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। द आयन हैविंग मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड विल प्रेसिपिटेट लास्ट। लो बेटा कहानी क्लियर। अब देखो और एक चीज दो देख लो, ये कंडीशन जैसे टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन और टू जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन का कंडीशन बेटा क्या होता है कि जो QSP होता है लेस देन और इक्वल टू KSP होना चाहिए। इट इज कॉल्ड लिमिटिंग कंडीशन। तो जस्ट प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेशन ना हो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, QSP लेस देन और इक्वल टू KSP होना चाहिए। एंड फॉर एग्जैक्ट प्रेसिपिटेशन QSP मस्ट बी ग्रेटर देन KSP। अब ये QSP KSP का अब वैसे तो आप एडवांस के लिए हम लोग बात करें तो आपको सब पता ही होगा, बट अदरवाइज अभी हम क्वेश्चन में ले लेंगे इसको। QSP के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर अगर हम आयंस का, जैसे हम AgCl ले लें, Ag प्लस और Cl माइनस, और इसका बोले कि QSP का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, जैसे आप KSP लिखते हो वैसे लिखोगे, और ये किसी भी टाइम पर निकाल सकते हो, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू t टाइम पर, t1 टाइम पर, t2 टाइम पर, t3 टाइम पर। बट अगर हम यहाँ पर इसका KSP निकालें तो KSP का भी फॉर्मूला वही आएगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस, बट ये केवल और केवल कौन से टाइम पे आएगा, जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंचेगी। तो जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंच जाए तो उस टाइम पे जो आप निकालोगे वो KSP होगा हमेशा। और QSP कुछ भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे हो सकता है। और अगर QSP का वैल्यू बेटा KSP के बराबर आ जाए, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। चलो ये बात तो समझ में आती है। तो फॉर प्रेसिपिटेशन QSP इज मोर देन KSP, और QSP जो है आयनिक प्रोडक्ट एट एनी टाइम, ये भी समझ गए होगे। KSP इज आयनिक प्रोडक्ट, या इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, SP बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम ओनली। एट इक्विलिब्रियम ओनली, ओनली यहां पर लिखता हूं मैं, एट इक्विलिब्रियम ओनली। क्या लिखा मैंने, एट इक्विलिब्रियम ओनली। अब बेटा बताओ सच्ची में ये बात, और ये QSP आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, गर्दा कॉन्सेप्ट, रोटी कॉन्सेप्ट, पार्टी कॉन्सेप्ट अब आपके सामने रख दिया मैंने। अब इसी पर बेस्ड अभी हम देखना कैसे चुटकी में कितना कॉन्सेंट्रेशन आयन का रिमेनिंग होगा, कितना परसेंट बच जाएगा, कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, जब सेकेंड आयन प्रेसिपिटेट होगा तो फर्स्ट कितना बचा होगा, जब थर्ड प्रेसिपिटेट होगा तो सेकेंड कितना बचा होगा या फर्स्ट कितना बचा होगा, सब कुछ अभी गर्दा गर्दा हम करेंगे, है ना। बट ये रोटी कॉन्सेप्ट से ही हम करेंगे। आपने यहां तक बात समझ ली होगी। तो कोई बेटा शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाना यहां पर कि KSP देख लिया, जिसका KSP सबसे कम है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बट ये बहुत लिमिटेड जगह पे कॉन्सेप्ट लगता है।
तो जो मैं रोटी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको हमेशा यूज करना है, कभी गलती नहीं होगी। बट आपने केएसपी का वैल्यू देख के अगर डिसाइड करने की कोशिश की कि पहले इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा जिसका केएसपी कम होगा, वो पहले हो जाएगा जिसका केएसपी ज्यादा होगा, वो बाद में प्रेसिपिटेट होगा, बेटा ये हर जगह फॉलो नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, रोटी कॉन्सेप्ट आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर जगह फॉलो होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं। ओके बेटे, ठीक है बेटे। तो इतना समझने के बाद अब चलिए मस्त एंजॉय करते हैं और आगे देखते हैं, है ना। अब और पार्टी पढ़ाई के साथ आगे बढ़ाते हैं और मस्त जबरदस्त रोटी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, गर्दा कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ बढ़िया बढ़िया, है ना, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, सो दैट कि कॉन्सेप्ट और तगड़े से समझ में आए, है ना। तो रोटी निकाल लेनी है सबसे पहले, किसको कितनी रिक्वायर्ड है ये माइंड में रखना। जिसके लिए कम रोटी वो पहले जाएगा, जिसके लिए ज्यादा रोटी वो सबसे बाद में। ओके, चलिए तो ये आपके सामने है ना क्वेश्चंस ऑन सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन। पहला क्वेश्चन बेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है। और देखो इसमें इस एक क्वेश्चन से आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं, बस इसको एक क्वेश्चन को आप समझो तगड़े से और फिर देखो आगे क्या होने वाला है। मस्त, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखें आप। ए सोल्यूशन है ना, आप पढ़ो और मैं भी पढ़ता हूं, मिलके पढ़ते हैं दोनों लोग। ए सोल्यूशन इज 0.1 मोल डीएम पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब का मतलब बेटा लीटर होता है। डीएम क्यूब जहां भी लिखा है इसका मतलब क्या होता है, लीटर होता है। तो मोल पर लीटर की बात हो रही है यहां पर, है ना, मोल पर लीटर की बात हो रही है। तो 0.1 मोल पर लीटर Cl माइनस है, 0.1 मोल पर लीटर Br माइनस है, पॉइंट, है ना, और 0.1 मोल लीटर आपका I माइनस है। बात समझ रहे हो, 0.1 Cl माइनस, है ना, एंड यहां पर आप 0.1 ले लो किसका, Br माइनस का, 0.1 m Br माइनस एंड 0.1 m आपका I माइनस। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा कि सोल्यूशन के अंदर आप फील करो कि आपके अंदर Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, और ऊपर से आप AgNO3 डालते जा रहे हो। क्या डालते जा रहे हो बेटा, AgNO3 डालते जा रहे हो ग्रेजुअली। अब AgNO3 डालने का मतलब बेटे बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हो, Ag प्लस की बात कर रहे हो, कि आप Ag प्लस डालते जा रहे हो, एडिट द सोल्यूशन, assuming that the addition of AgNO3 does not change the volume. Answer the following. क्या क्या, what concentration of Ag plus ions required to start precipitation of each that 3 ions, है ना, to start, है ना, to just start, आप ये कह सकते हो to just start। तो आप समझ रहे हो, यानी हमें सबके लिए क्या निकालना है, रोटी निकालना है। हमें I माइनस के लिए, Cl माइनस के लिए, Br माइनस के लिए रोटी निकालना है, तो निकाल लोगे। चलिए, which ion will precipitate first, जैसे रोटी पता चलेगी आपको ये पता चल जाएगा। what will be the concentration of ion when the second ion starts precipitating। जब आपका सेकेंड आयन, जैसे 3 आयन आपके पास है बेटे, जब सेकेंड प्रेसिपिटेट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तो पहला कितना बचा होगा ये बताना है आपको, या फिर जब आपका थर्ड स्टार्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेशन तो ये दोनों कितने बचे होंगे ये बताना है। तो देखो ये लिखा है, व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन व्हेन द सेकेंड आयन स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ आयन्स व्हेन द थर्ड आयन। तो यानी फर्स्ट और सेकेंड का कॉन्सेंट्रेशन कितना रिमेनिंग होगा जब थर्ड विल प्रेसिपिटेट, स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। केएसपी दिया है AgCl का, AgBr का, AgI का। कहानी समझ गए हो, तो बहुत बढ़िया है। और हम परसेंटेज भी निकालेंगे, हम इसमें थोड़ा सा और कुछ एडिशन करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बेटा तगड़ी से समझो, एक क्वेश्चन समझे कहानी क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन में बेटा क्या है, देखो आपके पास, देखो यहां पर 0.1 m Cl माइनस है, 0.1 m Br माइनस है, 0.1 m I माइनस है, और आप बाहर से क्या AgNO3 डाल रहे थे। AgNO3 मींस आप Ag प्लस डाल रहे थे, यही ना। तीनों का KSP का वैल्यू आपको गिवन है। तो क्या बेटा हम सबसे पहले यहां पर किसकी बात कर लें, सबसे पहले क्या बेटा यहां पर रोटी कॉन्सेप्ट की बात कर लें। सबसे पहले हम सबके लिए क्या रोटी निकाल लें, ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वेरी फर्स्ट फाइंड, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रेसिपिटेट ईच आयन मतलब सबके लिए सबसे पहले रोटी निकालते हैं। चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें किसकी, I माइनस की। ध्यान से समझिएगा बेटे, सबसे पहले हम किसकी बात करने हैं, I माइनस की। जैसे आप I माइनस की बात करोगे तो बेटा Ag और I AgI बनाता है, तो AgI सॉलिड होगा आपके पास। ध्यान देते जाओ बेटे, AgI सॉलिड होगा आपके पास। आराम से एकदम मस्त तरीके से समझें बात को, सॉलिड होगा। ये क्या देगा बेटा, आपका Ag प्लस देगा और प्लस आपका I माइनस देगा, राइट। इसका केएसपी देखो साफ साफ दिया है, कितना दिया है देखो, AgI का 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से बढ़िया तरीके से बेटे समझें इस बात को, ठीक है। यहां पर जो I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, क्या ये 0.1 m दिया हुआ है,
क्या यही हमें रोटी निकालना है एजीआई के लिए? तो सिंपल इसका केएसपी का फॉर्मूला आप लिख लें। क्या होगा, मैं पूरा डिटेल में लिख के समझा रहा हूं आपको, आप देखें जरा सा। ये दैट मीन्स कि ये आपका कितना 8.5 इंटू 10 टू द पावर बेटा -17 इज इक्वल्स टू एजी प्लस रिक्वायर्ड फॉर एजीआई इंटू आई माइनस इज 0.1। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस रिक्वायर्ड फॉर आई माइनस कितना हो जाएगा बेटा आपका 0.1 इधर जाएगा तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी। सो 8.5 इंटू 10 टू द पावर -16। बोलो बेटे क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? क्या इतनी बात समझ में आती है क्या बेटा? क्या सिमिलर बेटा यही काम हम किसके लिए कर सकते हैं? बीआर के लिए कर सकते हैं। तो आप जरा गौर फरमाइएगा, है ना। इसको एक काम करें तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा, जरा देखिएगा ध्यान से। सिमिलर बेटा यही काम हम किसके लिए कर सकते हैं? क्या हम बीआर के लिए कर सकते हैं? देखिएगा, है ना। आगे चलते हैं और यही काम हम किसके लिए करेंगे? बीआर के लिए करेंगे। कैसे, जरा देखिएगा। तो अब अगर हमें बीआर के लिए काम करना है तो सिंपल हम यहां पे क्या बोल दें, देखिएगा बीआर आ जाएगा यहां पर, है ना। केएसपी अभी देख लेंगे किसका क्या होगा, देखिए लिख रहा हूं, है ना। तो ये काम हम किसके लिए कर लेते हैं? बीआर माइनस के। एक काम करें, एक कॉपी और कर लेते हैं इसका, सो दैट कि हमें और आनंद आ जाएगा। फिर समझिएगा बात बेटा एकदम अच्छे से, ठीक है। तगड़े से बात को समझना है, ठीक है। ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा आपका? आई माइनस आएगा, सॉरी सी एल माइनस, है ना। सी एल माइनस ले लिया तो यहाँ पर ए जी सी एल होगा आपका, और बेटा यहाँ पर आपका सी एल माइनस हो जाएगा, यहाँ पर सी एल माइनस आ जाएगा। और अब इनका वैल्यू अभी चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब पहले हम लोग वहाँ पर चलते हैं, इसके पहले वाले में। चलो इसकी बात करें सबसे पहले हम लोग। हमने किसकी बात कर ली थी बेटा? अभी ए जी आई की बात कर ली थी, कितना रिक्वायर्ड था वो। वापस चलेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी? बी आर माइनस की। बी आर, तो यहाँ पर आपका बी आर माइनस आ जाएगा। ये भी 0.1 दिया हुआ है आपका, यहाँ पर आपका बी आर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये भी 0.1 दिया है। अब केएसपी देखो, बी आर माइनस का बेटा केएसपी कितना है? बी आर माइनस का जो केएसपी है 5 इंटू 10 टू द पावर -13 है। 5 इंटू 10 टू द पावर -13 है बेटे। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -13 कर दें आप, 5 इंटू 10 टू द पावर -13 कर दें, ठीक है। अब जब यहां पर आप लिखोगे 5 इसकी जगह पर यहां पर, तो देखो क्या होने वाला है, देखिएगा। ये आपका इसका केएसपी दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -13। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटे? सो एजी प्लस रिक्वायर्ड फॉर बी आर माइनस कितना आ जाएगा? यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। तो क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर -12 हो जाएगा क्या बेटे? क्या ये 5 इंटू 10 टू द पावर -12 हो जाएगा क्या बेटे? बोलो बेटा। अब सिमिलरली बेटा अगर आप एजीआई का जरा एक बार केएसपी देख लो कितना है, एजीसीएल का 1.7 इंटू 10 टू द पावर -10 है। तब यहां पर अगर हम इसकी बात कर लें तो आपका है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -10। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं बेटे, मैं बार बार बोल रहा हूं, एकदम सही तरीके से देखें। -10 है। सो फॉर सीएल माइनस आ जाएगा कितना? तो ये आपका ये आ जाएगा यहाँ से कितना, 0.1 से डिवाइड कर दोगे इसको तो आपका आ जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -9, ये आ जाएगा। बोलो बेटे क्लियर कहानी यहां तक? तो अब बेटा बताओ ये रोटी किसके लिए है? रोटी रिक्वायर्ड, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस फॉर सीएल माइनस। तो सीएल माइनस के लिए अब मैं यहां पर लिखूं तो बेटा देखो इनके लिए कितना कितना रोटी किसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड था जरा देखो। तो अगर हम यहां पर देखें, ध्यान से गौर फरमाएं बेटा, तो सीएल माइनस के लिए कितना रोटी रिक्वायर्ड था ये लिख लेते हैं। बीआर माइनस के लिए कितना रोटी रिक्वायर्ड था ये लिख लेते हैं। तो हमारे यहीं से काम चल जाएगा। और बेटा आई माइनस के लिए कितना रोटी रिक्वायर्ड था ये देख लेते हैं। जो भी केएसपी था 0.1 से सबको डिवाइड किया था तो एक एक पावर कम हो चुकी है ना। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं कि बेटा रोटी रिक्वायर्ड फॉर सीएल माइनस इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -9। फॉर बीआर माइनस दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -12, अभी हमने निकाला। एंड फॉर आई माइनस दिस इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर -16। बेटा सही लिखा क्या मैंने? सही लिखा क्या मैंने? बताओ बेटा। तो इस तरह से आपने सबके लिए रोटी निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया बेटा? तो रोटी के कॉन्सेप्ट से आपने सबसे पहले सभी के लिए क्या निकाल लिया? रोटी निकाल लिया, पानी। तो ये आपकी रोटी है, ये रोटी है। रोटी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस रिक्वायर्ड फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ सीएल माइनस। रोटी मीन्स concentration of Ag plus required for just precipitation of Br minus.
रोटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ I माइनस। अब बताओ सबसे कम रोटी किसका है? ये -16 है, ये सबसे कम है, ये सबसे कम है। और बेटा क्या ये वाला सबसे ज्यादा है? ये सबसे ज्यादा है, और ये बीच में है। तो बताओ सबसे फर्स्ट प्रेसिपिटेशन किसका होगा? यहीं पे बोल दो आप, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन किसका होगा? ये सबसे कम है बेटे। तो अगर आपका I माइनस के लिए सबसे कम रोटी रिक्वायर्ड है तो बेटा सबसे, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि इसका फर्स्ट प्रेसिपिटेशन होगा? क्या इसका बेटा फर्स्ट प्रेसिपिटेशन होगा? सबसे कम रोटी है तो इसकी भूख जल्दी खत्म हो जाएगी और ये जल्दी निकल लेगा पार्टी से, तो है ना, तो इसका फर्स्ट प्रेसिपिटेशन होगा। लिख देते हैं। सो दिस इज द आयन विच जस्ट स्टार्ट फर्स्ट प्रेसिपिटेशन। इसके बाद बेटा बताओ सबसे ज्यादा इसका है, इसका क्या होगा? थर्ड, यानी लास्ट, थर्ड प्रेसिपिटेशन होगा। और बेटा बताओ इस वाले का क्या? सेकेंड प्रेसिपिटेशन होगा। इस वाले का आपका क्या होगा? सेकेंड प्रेसिपिटेशन होगा। बेटा बताओ कहानी क्लियर की नहीं बेटे यहां तक? बताओ बेटा, तो पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, सेकेंड नंबर पे कौन प्रेसिपिटेट होगा, थर्ड नंबर पे कौन प्रेसिपिटेट होगा? क्या यहां तक कहानी एकदम क्लियर है क्या बेटे? बताओ बेटा, क्या ये बात एकदम सभी को एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटे? बताओ, सच्ची बताओ बेटा। अब यहां पर भी ये कमेंट चाहिए होगा तुरंत, क्या आप इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तगड़े से समझने की कोशिश करना बेटे। अब आगे क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो क्वेश्चन हमारा ये था, नेक्स्ट जो था वो क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन रिमेनिंग। यहीं पर हम लोग परसेंटेज वगैरह भी निकालते जाएंगे। रिमेनिंग व्हेन सेकेंड स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, सेकेंड स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, प्रेसिपिटेटिंग। कहानी क्लियर बेटे? देखो, तो अब आपको ये काम करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन व्हेन सेकेंड स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। तो आपको ये निकालना है, एकदम ध्यान से गौर फरमाइएगा बेटा। एक चीज मुझे आप बताओ, जरा ध्यान दीजिएगा। हम यहीं पर थोड़ा सा एक डब्बा डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। हमारे पास जो सबसे सेकेंड आयन कौन सा है बेटा? सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन होगा? I माइनस होगा, ये पहला था फर्स्ट। सेकेंड कौन होगा? Br माइनस होगा, ये आपका सेकेंड था। और बेटा जो लास्ट था वो Cl माइनस था, यही था ना? चेक कर लो एक बार। यस, ये लास्ट है आपका, ये लास्ट है, ये लास्ट है Cl माइनस, और पहला आपका I माइनस है क्योंकि सबसे कम रोटी इसको चाहिए। चलिए वापस आते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ बेटे, बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा। अब आप यहां से Ag प्लस ऐड करते जा रहे हो, Ag प्लस आप ऐड करते जा रहे हो। इसके लिए Ag प्लस कितना चाहिए था? I माइनस के लिए, I माइनस की बात कर रहा हूं। I माइनस के लिए जो हमें Ag प्लस चाहिए था बेटे, वो चाहिए था आपको 8.5 इंटू 10 टू द पावर -16। चेक कर लो, चेक कर लो, 8.5 इंटू 10 टू द पावर -16। और बेटा हमें यहां पर है ना Br माइनस के लिए कितना चाहिए था? 5 इंटू 10 टू द पावर -12। तो यहां पर हमें Br माइनस के लिए कितना चाहिए था? 5 इंटू 10 टू द पावर -12 Ag। आप समझना जरा, यहीं पे लॉजिक है बेटा, इस लॉजिक को तगड़े से समझना। एक चीज बताओ बेटा, आप Ag प्लस यहां पे डालते जा रहे हो, अब बात को समझना। Ag प्लस आप यहां पे डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। जब Ag प्लस पहुंचा कितना? 8.5 इंटू 10 टू द पावर -16। लॉजिक समझना, ये बात पकड़े तो फिर और मजा है, और मजा है, फिर रिमेनिंग सब एकदम साइड हो जाएंगे। तो अब डालते गए, तो जैसे ही पहुंचा तो इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इसका प्रेसिपिटेशन चलता रहेगा। Ag प्लस डालते जा रहे हो तो कोई बढ़ता जा रहा है, Ag प्लस बढ़ता जा रहा है, बढ़ते आप Ag प्लस इतना पहुंच गए। जैसे इतना पहुंचे तो बेटा क्या स्टार्ट हो जाएगा? Br माइनस। यानी जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आपका कितना हो जाएगा? देखो 5 इंटू 10 टू द पावर -12, देन Br माइनस यानी सेकेंड स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। तो भैया जब ये प्रेसिपिटेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा बेटे, तो ये अब I माइनस का जो होना तो हो गया, और कुछ बच जाएगा, हालांकि बचता बहुत कम है। तो कितना बच जाएगा? तो एक चीज बताओ, जब आप यहां पर Ag प्लस डाल रहे हो, अब जरा फील लाना, जब आप Ag प्लस यहां पे डाल लो, तो इससे बताओ इस पर्टिकुलर टाइम पर जब Br माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो रहा है, अब बढ़ाते जा रहे थे, पहले इतना हुआ था, बढ़ते यहां पहुंचे, तो बेटा इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर Ag प्लस यहां कितना है? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि जब आप Ag प्लस को बढ़ाते जा रहे हो, जब आप Br माइनस का प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तब उस टाइम पे Ag प्लस इस सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा? और आप सपोज आप वहीं पे जाके रुक गए,
थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि आप वहीं पे जाकर हुए। तो बेटा अभी हमें इस सोल्यूशन में जब हमारा सेकंड स्टार्ट हो रहा है प्रेसिपिटेशन, तो उस टाइम पे जो सोल्यूशन में आपका मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, उस टाइम पे जो सोल्यूशन के अंदर आपका Ag प्लस होगा कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना होगा बेटा 5 × 10⁻12 ही तो होगा। Br का स्टार्ट हो गया है प्रेसिपिटेशन, है ना। अब उसमें I माइनस कितना बचा, तो बेटा अब इस सोल्यूशन के अंदर जो हमें Ag प्लस नजर आएगा इस टाइम पे जब आपका Br माइनस प्रेसिपिटेट हो रहा है, कितना नजर आएगा, क्या 5 × 10⁻12 नजर आएगा बेटे। तो सुनना जरा, लॉजिक समझना। अब निकालना किसका चाहते हो, I माइनस का ना, तो आप बेटा Ksp Agi लिखें। तो Ksp Agi लिखने, क्योंकि आप I माइनस की बात करो, तो Ksp Agi लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका रिएक्शन लिखना होगा। सो Agi गिव्स, देखो जरा ध्यान से, Ag प्लस प्लस I माइनस, समझना लॉजिक समझना जरा बेटे तगड़े से। और बेटा इसका Ksp जो लिखोगे आप, वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस। Ksp जो आपका Agi है वो कितना है बेटे, Ksp जो आपका Agi है दैट इज 8.5 इंटू 10⁻⁻ कितना 17। Ksp जो Agi है कुछ ये है। अब बेटा बताओ, अब I माइनस निकालना चाहते हो इस टाइम पे कितना होगा, जब सेकंड, तो बेटा इसके अंदर जो I माइनस बचा होगा उस टाइम पर जब Br प्रेसिपिटेट हो रहा है कितना बचा होगा वो निकालना है। और बेटा उस टाइम पर Ag प्लस सिस्टम के अंदर टोटल कितना नजर आ रहा है Ag प्लस। तो बेटा बताओ, सुनो ध्यान से, अब लॉजिक समझो। जब कभी भी आपको रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो, सुनना, जब कभी भी आपको किसी भी आयन का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो, तो आप देखना कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस सिस्टम के अंदर वो जो आयन ऊपर से आप डाल रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जब Br माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पर Ag प्लस कितना पहुंच चुका है, 5 × 10⁻12 पहुंच चुका है ना बेटे। तो यहां पर जो आप Ag प्लस का वैल्यू लोगे दैट विल बी 5 × 10⁻12, क्योंकि यहां तक पहुंचोगे जब आप, तभी तो ये स्टार्ट होगा ना प्रेसिपिटेशन। और उसके बाद ये जो I आएगा, ये वाला जो I आएगा दैट विल बी रिमेनिंग I, समझ रहे हो बेटे। तो इस फॉर्मूले में ये वाला जो अब I आएगा दैट विल बी रिमेनिंग, दैट विल बी रिमेनिंग, कि भैया Ag इतना पहुंच गया है, Br स्टार्ट हो गया प्रेसिपिटेशन, अब बताओ I माइनस कितना है। तो आप यहां से I माइनस रिमेनिंग निकाल सकते हो। और बेटा सीधे इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस रिमेनिंग, रिमेनिंग कौन सा आयन, सेकेंड आयन ना, सॉरी फर्स्ट आयन, फर्स्ट आयन, फर्स्ट आयन, है ना। कितना हो जाएगा बेटा बताओ, आपका I माइनस आपका हो जाएगा 8.5 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻12। बोलो बेटे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, देख लो बेटा ध्यान से एकदम। और ये जो वैल्यू आनी चाहिए बेटे, कुछ आपका 1.7 इंटू 10⁻5 के आसपास आनी चाहिए। 5 उधर हो जाएगा, हाँ यस बिल्कुल एग्जैक्टली। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस आयन, I माइनस रिमेनिंग व्हेन सेकेंड स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। तो बताओ परसेंटेज ऑफ I माइनस रिमेनिंग, यहीं पे सब देखो। अरे भाई साहब, परसेंटेज ऑफ I माइनस रिमेनिंग व्हेन सेकेंड स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, है ना। तो परसेंटेज कितना, तो भैया I माइनस कितना बचा है 1.7 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय I माइनस ओरिजिनली कितना था बेटा 0.1 थे ना, ये तो 0.1 थे इनिशियली तो 0.1 ही थे ना। तो 0.1 से आप डिवाइड कर दो, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये जो परसेंटेज आएगा बेटा वो परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटे, बताओ ना बेटा। कहानी समझ में आई क्या बेटा, सच्ची बताओ आपको कहानी एकदम क्लियर हुई कि नहीं हुई। सो 1.7 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू, तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा, ये आपका 10⁻3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आई थिंक दिस विल बी 0.017, देख लेना परसेंटेज। तो देखो भाई हमने कहा था ना कि बहुत कम बचेगा, तो बेटा कितना परसेंटेज है ये 0.017% I माइनस रिमेनिंग होगा। 0.01% I माइनस आपका रिमेनिंग होगा। अच्छा बेटा बताओ यहां तक कहानी समझे कि नहीं समझे, सच्ची बताना बेटे। परसेंटेज आ गया, कंसंट्रेशन आ गया, कितना बच जाएगा क्या नहीं होगा, तो लॉजिक समझिए। अच्छा मान लो यहीं पर एक चीज पूछूं फिर अगला क्वेश्चन करूं। देखो मान लो मैं आपसे बोलता कि बेटा यहाँ पे Cl माइनस है, ये थर्ड आयन था ना जो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट, मैं आपसे पूछता कि जब ये प्रेसिपिटेशन इसका स्टार्ट होगा तो इनका रिमेनिंग कितना होगा। तो बता आप मुझे जवाब देना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि उस टाइम पर आप I माइनस और Br माइनस के लिए Ag प्लस कितना लोगे, सो दैट कि आप इनका रिमेनिंग निकाल पाओ। तो भैया जब आप Ag प्लस बढ़ाते 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 जब यहां पहुंचोगे Cl माइनस के लिए, तो Ag प्लस जो भी होगा वो वैल्यू उस टाइम पे सॉल्यूशन का फिक्स होगा कि नहीं होगा, जब ये जस्ट प्रेसिपिटेशन इसका स्टार्ट होगा। तो यहां पर जो Ag प्लस फिक्स्ड होगा वही वैल्यू हम इन दोनों का रिमेनिंग निकालने के लिए यूज करेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन एंड सेकेंड आयन
रिमेनिंग व्हेन थर्ड आयन स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग के लिए Ag प्लस हम उतना लेंगे जितना यहां पर डालते डालते हो चुका होगा। आई होप कि आप ये कहानी भी समझ चुके हो। तो चलिए अब नेक्स्ट और आगे की बात आपको समझाते हैं, तगड़े से समझिएगा बेटे बात। मजा आ रही है ना, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही बेटे, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। चलिए तो अब देखिए आप थोड़ा सा आगे इसमें यहीं पर अगर हम बात करें कि हेडिंग डालते हैं यहां पर अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयन। आप तुरंत बताना रिमेनिंग। पूरा रोटी कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहा है ना बेटे, एकदम फील आ रही कि नहीं आ रही पूरी। व्हेन अब फर्स्ट आयन का मतलब बेटा कौन सा, आई माइनस। सेकेंड आयन का मतलब कौन सा बेटा, बी आर माइनस। व्हेन थर्ड आयन का मतलब कौन सा, सी एल माइनस। जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। पूरा एकदम गर्दा तरीके से समझना है बेटे बात। और अगर ये क्वेश्चन समझ गए बेटे तो फिर सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात एकदम आएगी ही नहीं है आपको। चलिए ओके नाउ अब यहां पर थोड़ा सा डब्बा डायग्राम बना लिया जाए सो दैट कि आप बातों को अच्छे से समझ पाए। चलिए देखिए हमारे पास बेटा क्या क्या था, आई माइनस था, 0.1 इनिशियली आई माइनस था, 0.1 m इनिशियली बी आर माइनस था, 0.1 m इनिशियली सी एल माइनस था। ठीक है ओके। आप बाहर से बेटे क्या डाल रहे हो, यहां पर Ag प्लस डाल रहे हो, है ना। तो पहले तो आपका क्या होगा, आई माइनस प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, होता जाएगा, फिर Ag प्लस बढ़ता जाएगा, बी आर माइनस का नंबर आएगा। इसके लिए रोटी थोड़ी ज्यादा थी, इसके लिए रोटी सबसे ज्यादा थी, तो फिर जब यहां पर पहुंचोगे तो Ag प्लस, इसके लिए रोटी रिक्वायर्ड आपने निकाल चुके हो कि नहीं निकाल चुके हो। तो Cl माइनस के लिए जो रोटी रिक्वायर्ड थी वो कितनी थी बेटे, Cl माइनस के लिए जो रोटी रिक्वायर्ड थी वो हमने कितनी यूज की थी भाई। हमने वहां पर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कुछ निकाला था कि नहीं निकाला था बेटा, Cl माइनस के लिए वो कितना आया था आपका, वो आया था आपका 8.7 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, है ना। या फिर रोटी रिक्वायर्ड फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ Cl माइनस कितना था, 1.7 इंटू 10 टू द पावर Ksp 10 to the -10 था, तो 10 to the power -9। अब मुझे बताओ, अब जब आप Ag प्लस बढ़ाते यहां तक पहुंचे, समझना लॉजिक समझना, तो अब इस पूरे सोल्यूशन के अंदर आपको Ag प्लस जो नजर आएगा वो कितना नजर आएगा, यही तो नजर आएगा ना बेटे, यही तो नजर आएगा ना। तो अब Ag प्लस पूरे सिस्टम के अंदर आपको 1.7 इंटू 10 to the -9 नजर आएगा, क्योंकि अब Cl माइनस जस्ट स्टार्ट हो रहा है क्या करना, प्रेसिपिटेट करना। तो अब चाहे आई माइनस रिमेनिंग निकालो, चाहे बी आर माइनस रिमेनिंग निकालो, बेटा Ag प्लस आपका सिस्टम के अंदर तो इतना ही है। तो अब जरा बताओ बेटे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस रिमेनिंग, फटाफट अब आप करें, रिमेनिंग आ रही समझे बेटे बात। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर से वही AgI का फॉर्मूला लिखोगे, क्या करोगे जनाब, आप Ag प्लस करोगे। मजा आ रही ना बेटे, समझ रहे हो ना बात, Ag। और ये यहां पर जो Ag प्लस है वो कितना लेने वाले हो, यहीं पर लिख दे रहा हूं 1.7 इंटू 10 to the power -9 लेने वाले हो, और यहां से आप आई माइनस रिमेनिंग निकाल लो। तो बेटा बताओ, और केस भी आपको पता है, सो केस पी AgI इज इक्वल्स टू बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, है ना। एकदम प्रॉपर तरीके से देखिए, मस्त तरीके से बता रहा हूं आपको, समझो। अब Ksp AgI कितना था आपका, था Ksp AgI एक बार देख लिया जाए क्या बेटे, Ksp AgI कितना था, Ksp AgI था आपका 8.5 इंटू 10 to the power -17, 8.5 इंटू 10 to the power -17, 8.5 इंटू 10 to the power -17। बोलो बेटा यही था कि नहीं था, इज इक्वल्स टू Ag प्लस आपको पता है 1 पॉइंट, बेटा Ag प्लस ये हम इतना क्यों ले रहे हैं आप समझ रहे हो ना बेटा यहां पर, और ये आपका आई माइनस रिमेनिंग यहां से आ जाएगा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस रिमेनिंग। तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस रिमेनिंग दैट विल बी 8.5 इंटू 10 to the power -17 डिवाइडेड बाय, देखो आई माइनस बेटा प्रेसिपिटेशन रुकेगा नहीं, जब आप बी आर माइनस का प्रेसिपिटेशन शुरू कर दोगे तो ये भी कुछ ना कुछ शुरू होता रहेगा। जब आप Cl माइनस तक भी पहुंचोगे तब भी आई माइनस बी आर माइनस कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट होता रहेगा। अभी देखना कि जब थर्ड प्रेसिपिटेट हो रहा है तो आई माइनस रिमेनिंग और भी कम हो गया होगा, क्यों, क्योंकि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आई माइनस कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो जब बी आर माइनस तक पहुंचे थे तो ये कुछ प्रेसिपिटेट हुआ था और बी आर शुरू हो गया था, बट इसका काम रुका नहीं था, काम चल रहा था, फिर ऐसे ही करेगा। तो अभी देखना जो आई माइनस का वैल्यू यहां पर आएगा वो देखना जब हमने पहले निकाला था उससे कम आएगा। लॉजिक समझ रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, दैट विल बी 1.7 इंटू 10 to the power -9,
है ना, इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो बेटा आप जरा देखो, समझ रहे हो कहानी बेटा बिल्कुल। तो आई माइनस आपका जो है ये आना चाहिए कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स चला जाएगा, और ये 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा बेटे, 8 हो जाएगा ना, हाँ 8 हो जाएगा, पक्का एकदम क्लियर है ना। अब परसेंटेज ऑफ आई माइनस रिमेनिंग, दैट विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बाय इनिशियली टोटल कितना था 0.1 इंटू 100 बोलो बेटे, बात समझ रहे हो। तो 10 टू पावर माइनस 1 नीचे हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी कि 0.0005 आएगा ना, 0.005 चेक कर लेना बेटा कितना आना चाहिए ये 0.005। क्लियर है कहानी एकदम, कहानी क्लियर है बेटे एकदम, जल्दी बोले 0.005 है ना। अरे भाई 10 टू पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 3 है ना, तो 5 यस इतना परसेंट आपका। अब एक चीज बताओ बेटा, जब थर्ड प्रेसिपिटेट हो रहा है तो ये और भी आई माइनस कम बचा होगा, पहले कितना था जरा चेक करो, अभी देखो पहले जो बचा था वो कितना बचा था, देखो 0.017% बचा था, और जब थर्ड प्रेसिपिटेट हो रहा है तो देखो और कम बचा, कितना बचा 0.005% बचा। बताओ बेटे कहानी यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर यहीं पर हम बात कर लें किसकी, यहीं पर जरा देखना, तगड़े से बात को समझना, यहीं पर बात समझ लो, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट की मैं बात बताने जा रहा हूं यहीं पर समझना। अब अगर हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस रिमेनिंग, तो उसके लिए केएसपी एजीबीआर पहले लिख लो कितना था, केएसपी एजीबीआर बेटा कितना था, केएसपी एजीबीआर जो था वो कितना था आपका, एजीबीआर का जो केएसपी का वैल्यू था वो कुछ 5 इंटू कितना था 10 टू द पावर माइनस 13 था, आई हो इतना था। अब इसका फॉर्मूला लिखोगे तो एजीबीआर गिव्स एजी प्लस प्लस बी आर, टाइम ले रहा हूं बेटा लेकिन तगड़े से समझो बात को। तो इसका जो अब इसमें बेटा बताओ एजी प्लस जो आप लेने ये हमें निकालना है, एजी प्लस लेना है अभी भी वही है क्योंकि आप थर्ड प्रेसिपिटेट करो तो एजी प्लस के अंदर तो वही है, चाहे आप आई माइनस रिमेनिंग की बात करो चाहे बी आर माइनस रिमेनिंग की बात करो, तो अभी भी ये कितना है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये लिख देना। तो अगर आप यहां पर केएसपी का फॉर्मूला लिख दो तो केएसपी एजी बी आर इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस बेटे इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस, राइट। और आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर, तो एजी प्लस देखो कितना है बेटे यहाँ पर, केएसपी इसका है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। बोलो बेटा एकदम तगड़े से देखो, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरा सी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 इंटू माइनस 13 इज इक्वल टू एजी प्लस एज 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस रिमेनिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस रिमेनिंग। बोलो ना बेटे, अरे कुछ तो बोलो जनाब, अरे कुछ तो बोलो बेटे, अरे कुछ तो बोलो। सो दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर, देखो टाइम ले रहा हूं लेकिन बस मस्त और जबरदस्त तरीके से बात को समझें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस रिमेनिंग विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। बोलो बेटे बोलो, तो कितना अप्रोक्सीमेटली ये 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा क्या, जरा चेक करो इसको इधर ले जाए, हाँ यस एग्जैक्टली। अब यहीं पर अगर हम बात करें आपसे परसेंटेज ऑफ बी आर माइनस रिमेनिंग, अब बताओ बेटा परसेंटेज या परसेंटेज जो भी है सब निकालोगे कि नहीं निकालोगे, तो ये कितना है बचा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बचा, कब जब थर्ड स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग तभी ना, और 0.1 है इंटू 100 किया तो ये आपका 1000 हो गया है ना, तो ये 0.1 तो ये आपका कितना आ जाएगा, आई थिंक 0.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ये 0.3% आ जाएगा, सही है क्या। सो इस विल बी 0.3%, तो बी आर माइनस कितना बचेगा 0.3% बचेगा जब आपका थर्ड आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेट। बताओ बेटे गर्दा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, सच्ची बताओ बेटे। तो ये पूरा देखो बेटा, ये पूरा
पार्टी जो हम लोगों ने आज की, इस पार्टी में पूरा रोटी कॉन्सेप्ट लगाया और देखो मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते चले गए, है ना, चीज़ों को समझते चले गए। देखो आप, है ना, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से आपके सामने देखिए ये हैं, है ना, क्या मज़ा आया और कितना प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ों को सॉल्व किया। तो आई होप बेटा कि आपने इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया मस्त तरीके से एंजॉय किया होगा और आपका कॉन्सेप्ट एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। इतना मुझे आप बता दो कि जब कभी भी आप रिमेनिंग निकालोगे तो उस टाइम पे देखना कि जिस आयन के प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है उस आयन के लिए वो सब्सटेंस कितना रिक्वायर्ड है जो आप ऊपर से डाल रहे हो, वही उस टाइम पे उस सोल्यूशन के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा और वही वाला कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है। लाइक आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन रिमेनिंग व्हेन सेकंड स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। तो सेकंड भाई आप डालते जा रहे हो तो सेकंड के लिए कितना हो चुका है सोल्यूशन के अंदर उतना ही तो रहेगा ना उसका बेटा, जो सब्सटेंस ऊपर से डालो कॉन्सेंट्रेशन, तो वही कॉन्सेंट्रेशन आप यूज कर लेना। थर्ड की बात करो तो थर्ड के लिए जितना हो गया Ag प्लस तो कॉन्सेंट्रेशन है रोटी जितना हो गया है बेटा थर्ड तक, तो उतना ही वहीं तक पहुंचे ना आप, तो Ag प्लस उतना रहेगा और उसी का यूज करके आप फर्स्ट और सेकंड आयन का प्रेसिपिटेशन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो व्हेन थर्ड स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। आई होप आपने इसका मतलब समझ भी गए कि हमने किस तरह से क्या बात की, आपको ये लॉजिक पूरा बहुत अच्छे से गर्दा तरीके से क्लियर हो गया होगा। बोलो बेटे, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत इंजॉय कर लिया इस क्वेश्चन में मस्त और जबरदस्त तरीके से। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने रखता हूं मैं। तो रिमेनिंग परसेंटेज दुनिया भर की चीजें जो भी चीजें हैं वो सब कुछ देखो आपके सामने मैं पुट कर रहा हूं बेटे, आंसर्स भी निकाल के दिखा दे रहा हूं और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने और मैं रखना चाहता हूं। अच्छा यहां पर एक ऑब्जर्वेशन आपको और बताऊं, पहले प्रेसिपिटेट बेटा कौन हुआ था, अगर यहां पर हम लिखें पहले प्रेसिपिटेट कौन हुआ था, फर्स्ट प्रेसिपिटेशन किसका हुआ था, फर्स्ट प्रेसिपिटेशन, सेकेंड किसका हुआ था और थर्ड किसका हुआ था, यहीं पर एक बार लिखेंगे। तो फर्स्ट जो प्रेसिपिटेशन हुआ था I माइनस का हुआ था, सेकेंड Br माइनस का हुआ था और थर्ड बेटा Cl माइनस का हुआ था। यहां पर आपको एक चीज लॉजिकली दिख जाएगी बट वो चीज यूज मत करना, मैं क्या समझाने जा रहा हूं। अगर आप I माइनस की बात करो तो इसका KSP जरा यहीं पे मैं सामने लिख रहा हूं, ये गड़बड़ होती है। AgI कितना है जरा देखो 8.5 इंटू 10⁻⁻17। थोड़ा सा मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहता हूँ, KSP AgBr आपका कितना है, बट आपको ये यूज नहीं करना है और कब करना चलो अच्छा वो भी बता दूंगा। 5 इंटू 10⁻13 KSP AgCl आपका है आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻10। आपको नहीं लग रहा बेटा यहां से, और बहुत सारे लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि भैया जिसका KSP कम होगा वही सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। ये तो हमने रोटी कॉन्सेप्ट से निकाला था, अभी कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, लेकिन देखो ना जिसका KSP कम है देखो वो पहले प्रेसिपिटेट हुआ, जिसका KSP देखो सबसे ज्यादा है वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट हुआ। बेटा ये लॉजिक हर जगह नहीं चलेगा, आप इस लॉजिक का हर जगह मत लगाना। यहां फिट बैठ गया, क्यों फिट बैठ गया, क्योंकि आपने सभी का कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया था और सभी का स्टैक्यूमेट्री सेम था। स्टैक्यूमेट्री सेम का मतलब कि ये +1 था ये भी -1 था, ये +1 ये -1, ये +1 ये -1, या फिर इसका इंडेक्स 1 1 1 1 1 1 था और सभी का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, देन ये कॉन्सेप्ट फिट बैठ गया। ये हर जगह फिट नहीं बैठ सकता है, ये भी हो सकता है कि जिसका KSP सबसे ज्यादा हो वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो एकदम ये गांठ बांध कर भाई जिसका KSP कम उसी का प्रेसिपिटेशन पहले, जिसका KSP सबसे ज्यादा हो उसका प्रेसिपिटेशन सबसे बाद में। इस चीज को एकदम दिमाग में एकदम सेट मत कर लेना, ये गड़बड़ भी हो सकती है। और चलो इस बात को मैं आपको भी मैं चाहता हूं कि इस बात को मैं आपको थोड़ा सा गलत प्रूव करके भी दिखा दूं कि ये कॉन्सेप्ट आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो कि लोअर द वैल्यू ऑफ KSP है ना देयर विल बी ईच ऑफ फर्स्ट प्रेसिपिटेशन, हायर द वैल्यू ऑफ KSP है ना एंड देयर विल बी लास्ट प्रेसिपिटेशन। तो ऐसा कुछ कहानी या लॉजिक लगाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ये हम आपको अगले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये सीख देना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। तो ये रहा आपके सामने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखिए जरा गौर फरमाइए बढ़िया तरीके से और मस्त तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले रोटी निकाल लेनी है। तो आप फील कर रहे होगे कि आपके पास एक 0.1 मोल पर लीटर मतलब 0.1 m Cl माइनस है और 0.001 m CrO4 माइनस है। उसमें आप AgNO2 डाल रहे हो मतलब Ag प्लस डाल रहे हो, मतलब आपके पास समझ रहे हो यहां पर क्या Cl माइनस है, CrO4-2 है और आप ऊपर से यहां पे क्या डाल रहे हो Ag प्लस डाल रहे हो। तो इसके साथ ही AgCl बनाएगा और इसके साथ ही Ag2CrO4 बनाएगा, दोनों का प्रेसिपिटेशन होगा। दोनों का KSP देखो दिया हुआ है, तो आप इसके लिए रोटी निकाल लो, इसके लिए रोटी निकाल लो, इसके लिए Ag प्लस निकालो, इसके लिए Ag प्लस। अब जिसके लिए कम रिक्वायर्ड होगा। अच्छा अगर हम KSP की बात करें, जैसे आप कहते हैं लोअर द वैल्यू ऑफ KSP है ना देयर विल बी फर्स्ट प्रेसिपिटेशन, जो KSP सबसे कम किसका है बेटा, इसका 10⁻12 है।
तो Ag2CrO4 का KsP कब सबसे कम है, इसका मतलब यहां पर CrO4 2 माइनस का प्रेसिपिटेशन पहले होना चाहिए, तो दिस विल बी फर्स्ट आयन टू प्रेसिपिटेट, Cl माइनस सेकेंड आयन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, अगर आप वैसे कोई अगर ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हो तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं, बट देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। सो अकॉर्डिंग टू KsP वैल्यू अगर आप चेक करना चाहोगे तो इसका KsP सबसे कम है, तो भैया ये CrO4 यानी Ag2CrO4 सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, मतलब CrO4 2 माइनस फर्स्ट आयन होगा प्रेसिपिटेशन का, और ये सेकेंड होगा अकॉर्डिंग टू KsP वैल्यूज, बट एक्चुअली में क्या होगा वो हम देखते हैं, है ना। तो विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट आपको ये बताना है पहला चीज। इन अबव प्रॉब्लम व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस when Ag2CrO4 begins to precipitate at this point, what percentage of Cl minus originally present है ना जो था remains in solution। अरे सब निकालोगे, गर्दा हो गया एकदम, देखो कैसे, फटाफट चलो आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो भाई, फटाफट आगे बढ़ो। सबसे पहले रोटी की बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटे, रोटी की बात करेंगे सबसे पहले हम। चलिए देखें, तो सबसे पहले रोटी कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो हम लगाने जा रहे हैं रोटी कॉन्सेप्ट। देखिए रोटी कॉन्सेप्ट है ना। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आप यहां से ऊपर से क्या डाल लेते बेटा, Ag प्लस, ये देखो डाल रहे हो Ag प्लस। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मतलब क्या, रोटी रिक्वायर्ड फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ ईच आयन, ये आपको निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो KsP वैल्यू भी दिया हुआ है बेटे, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहां पर किसकी, Cl माइनस की। चलिए बेटे सबसे पहले Cl माइनस की बात कर लेते हैं। तो Cl माइनस की बात करेंगे तो सीधे इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, AgCl गिव्स Ag प्लस प्लस Cl माइनस, राइट बेटे। Cl माइनस यहां पर आपको 0.1m दिया हुआ है। अब इसका KsP का फॉर्मूला लिख डालें आप, तो बेटा इसका KsP का फॉर्मूला यहां पर लिख लें, KsP AgCl will be equals to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus। KsP AgCl कितना है 1.7 into 10 to the power minus 10। आराम से देखें बेटे, इज इक्वल्स टू Ag प्लस कितना है बेटे, निकालना है आपको, रोटी यही तो चाहिए Cl माइनस के लिए, और ये आपका 0.1 है। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जो बेटे आ जाएगा रिक्वायर्ड, रोटी रिक्वायर्ड फॉर Cl माइनस, रोटी रिक्वायर्ड फॉर Cl माइनस, वो हमें निकालना है कि वो कितना आ जाएगा बेटे, समझ रहे हो। तो आपका आ जाएगा कितना, इसको तो सीधे सीधे लिख दो इसको, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 आ जाएगा बेटे, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही हम, तो ये आप यहां पर चाहो तो ऐसे आप लिख लो कि भैया जो Cl माइनस के लिए रोटी रिक्वायर्ड था वो कितना था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड दैट इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब हमें ये चाहिए, इसको अभी लिखेंगे कि हमें इसके लिए कितना रोटी चाहिए होगा, ठीक है, इसके लिए हमें कितना रोटी चाहिए होगा, अभी हम निकालते हैं, निकाल लेंगे बेटे, कैसे निकाला जाए चलो देखते हैं आगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, अब हम बात करें अगर किसकी यहाँ पर Br माइनस की, तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा Br माइनस की, तो Br माइनस के लिए हमें क्या करना होगा, AgBr का फॉर्मूला लिखना होगा। कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना बेटे, एकदम पहले जैसा हम काम कर रहे हैं, देखो एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस भी आपकी करा दे रहा हूँ। और Br माइनस, सॉरी AgBr नहीं, आई एम सॉरी बेटे, आई एम वेरी सॉरी टू से सॉरी एंड आई मस्ट बी सॉरी टू से सॉरी, ओके। तो कहानी आप समझो, भावनाओं को आप समझा करें, और ऐसे काम तो आप बिल्कुल भी मत किया करें। तो हम बात करने जा रहे हैं CrO4 माइनस 2 की, तो इसका मतलब हम लिखेंगे रिएक्शन क्या, Ag2CrO4 एंड दैट गिव्स 2Ag प्लस, अरे भाई साहब, प्लस CrO4 2 माइनस। अभी चेक भी करना है कि KsP वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह फॉलो होगा कि नहीं, लोअर KsP वाला है ना, वो भी अभी चेक करना है हमको। अब यहां पर जो CrO4 2 माइनस दिया हुआ है बेटे, वो आपका दिया हुआ है कितना, आपका 0.0 मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 दिया हुआ है बेटे, देखो साफ साफ आपको दिख रहा है कितना, 10 टू द पावर माइनस 3, देख लिया आप यहां से, दिख रहा है, ओके, ये निकालना है। तो अब बताओ इसका KsP का फॉर्मूला लिख लें, तो KsP Ag2CrO4 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे यहाँ पर, और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, तो ये कितना है 10 टू द पावर माइनस 3, सीधे डाल दिया। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, आप एक काम करें, एक बार फॉर्मूला लिख ही ले बेटे, जब इतना लिख रहे हैं बढ़िया से मस्त तरीके से, तो क्यों जल्दबाजी करें, ऐसा क्यों करते हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं जनाब, आप ये बताएं मुझे, आप ऐसा क्यों करते हैं आप। अब इसका जो KsP दिया है Ag2CrO4 का, वो है 1.9 इंटू 10 to the power minus 12, 1.9
इंटू 10⁻12 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑफ एजी प्लस होल स्क्वायर। एजी प्लस होल स्क्वायर है भाई, क्या है, एजी प्लस होल स्क्वायर है। क्या कर देते हैं जनाब आप, इंटू दिस इज 10⁻³ ओहो, तो एजी प्लस जो आपका आया वो क्या आया, क्या मैं सीधे ऐसे लिखूं, यस 1.9 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 10⁻³ क्या सही है कहानी क्या, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻5 के आसपास। यानी कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड था बेटे वो कितना था, 4.4 इंटू 10⁻5। अब मुझे बताओ, चलो पहले तो हम यही बात करें, हम आगे अब जाएंगे ही नहीं, पहले थोड़ा सा हम पानी पिए। समझे बात को बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। अब आप मुझे ये बताओ कि Ag प्लस Cl माइनस के लिए कितना चाहिए, 10⁻⁹ और Ag प्लस CrO4 2 माइनस के लिए कितना चाहिए, 10⁻5। तो भैया कम, ये वाला कम है, रोटी कम रिक्वायर्ड है, ये वाला ज्यादा है। बढ़िया से लिखो भाई, ये कम है और ये ज्यादा है। तो भैया जो कम है इसके लिए कम रोटी चाहिए, वो तो बेटा खाएगा और पार्टी से निकल लेगा। ये ज्यादा, इसका मतलब बेटा Cl माइनस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, क्या सही है, और यहां पर जो CrO4 -2 होगा इसका सेकेंड प्रेसिपिटेशन होगा, सेकेंड प्रेसिपिटेशन होगा। तो Cl माइनस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट बेटे, Cl माइनस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, Cl माइनस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट बेटे, Cl माइनस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, KSP की बात कर रहे थे ना जनाब आप, अब बताओ बेटे, अकॉर्डिंग टू KSP कौन पहले प्रेसिपिटेट होना चाहिए था, CrO4 2 माइनस, देखो इसका KSP सबसे कम है, अरे लो भाई साहब, और Cl माइनस बाद में होना चाहिए था, इसका KSP ज्यादा है। तो जिसका कम तो कम, देखो CrO4 का KSP जो है 10⁻12 है बेटे, सबसे कम है, लेकिन ये बाद में प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसका तो रोटी ज्यादा आ गया, और देखो इसका KSP ज्यादा है, ये पहले प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। ओ भाई साहब, तो रोटी कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो जो आलतू फालतू के कॉन्सेप्ट्स हैं जो माइंड में कभी कभी सेट हो जाते हैं, वहां से कहानी हो जाएगी गड़बड़, वहां से कहानी क्या हो जाएगी बेटे, गड़बड़, वहां से कहानी एकदम क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी बेटे। तो अब आप कहानी समझ गए हो कि नहीं, और ये कहानी समझने के बाद फिर परसेंटेज निकालना है, तो आप फटाफट निकाल लोगे बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो देखो निकालते हैं, अब क्या दिक्कत है भाई। चलो तो अब हम बात करें अगर परसेंटेज ऑफ क्या, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन, और फर्स्ट आयन क्या मतलब, दो ही तो आयन है इसमें, तो इसमें फर्स्ट सेकंड तो फिक्स है एकदम, तीन तो है नहीं। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन, कौन सा फर्स्ट आयन, पहले कौन प्रेसिपिटेट हो रहा है भाई, Cl माइनस, व्हेन सेकंड मतलब कौन, CrO4 2 माइनस स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। बोलो जनाब, बात समझ में आ रही, बात समझ में आई। तो उस टाइम पे अभी आपने क्या देखा कि भाई ये जो यहां पर Cl माइनस है और ये जो CrO4 आपका 2 माइनस है, Cl माइनस के लिए Ag प्लस, अब सेकंड की बात करो तो बट अब हाँ, अब आप यहां से क्या डाल रहे थे, Ag प्लस डाल रहे थे ऊपर से, क्या भाला बन गया, देखो है ना, बन गया एकदम मस्त भाला। तो पेंसिल टूटेगा तो भाला लगेगा, ध्यान रखना। तो फिर आप Ag प्लस डालते जा रहे हो, तो ये पहले क्या होगा, Cl माइनस पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर Ag प्लस बढ़ता जाएगा, फिर यहां पहुंचोगे तो इसको प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना चाहिए था Ag प्लस, CrO4 को प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना चाहिए था Ag प्लस, वो चाहिए था 4.4 इंटू 10⁻⁵। तो भैया बताओ अभी इस टाइम पे जो सोल्यूशन में Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या यही होगा, तो यहाँ पर जो हम Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेने वाले हैं दैट विल बी फिक्स्ड एंड दैट विल बी, अब आप समझ गए हो कहानी, 10⁻⁵। बोलो जनाब, अब किसका रिमेनिंग निकालना चाहते हो, Cl माइनस का, तो भैया इसका AgCl का फॉर्मूला लिख डालें आप, क्या होगा Ag प्लस
प्लस Cl माइनस, इसका रिमेनिंग चाहिए, और ये तो बेटा फिक्स्ड है, कितना है 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब बताए ना जनाब आप, अरे आप बताए ना अब जनाब, बोलो, अरे कुछ तो बोलो जनाब, अब कुछ तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना। तो क्या होगा इसका केस पी AgCl इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। क्या मस्त लिखा है मैंने आज, वाह, आई एम प्राउड ऑफ मी। तो केस पी AgCl बेटे कितना 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। आहा गजब भाई। Ag प्लस फिक्स्ड है कितना 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जनाब, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस रिमेनिंग। आहा, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना आ जाएगा बोलो बेटे 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाय, तो एक मिसकॉन्सेप्शन भी मैंने आपके माइंड से निकाल दिया, इज इक्वल्स टू ये आपका कुछ 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के आसपास आ जाएगा। आप चेक कर लेना, परसेंटेज ऑफ Cl माइनस रिमेनिंग इज इक्वल्स टू 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओरिजिनली बेटा Cl माइनस आपका 0.1 था ना, आई थिंक 1 m था, और ये आपका 10 टू द पावर माइनस 3 m था इनिशियली, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 0.1 करना होगा आपको, क्योंकि ओरिजिनली ये था, इंटू 10 टू द पावर 3 करना होगा। आप 3 क्यों करोगे, 100 करोगे ना, क्या करते हैं जनाब, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, ऐसे थोड़ी, ऐसे काम नहीं चलता। तो ये आपका 0.0039% के आसपास आ रहा है क्या, जरा देखें, क्योंकि ये आपका हो जाएगा 1000 और ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, तो 0.0039 हो जाएगा आपका। दिस विल बी द आंसर। बोलो बेटे, कहानी क्लियर हुई क्या, कहानी क्लियर हुई क्या बेटे, बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस अब बताओ बेटा, इस तरह के रोटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, गर्दा क्वेश्चंस आप निपटा दोगे कि नहीं निपटा दोगे, ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे। तो कहानी एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे क्लियर हुई कि नहीं हुई, जस्ट टेल मी बेटे, बोलो 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 बेटा, अरे बोलो बेटे, बोलो बेटे, बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। चलो, तो अब नहीं बोल रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें अगर, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दूं अगर, चलो पहले देख लो, पहले आप, ये है देखो, है ना, ये हम आपके लिए देना चाहते हैं, और इसका आंसर हम आपको, देख लो, लॉजिक समझ लो। ए सोल्यूशन इज 0.01 m with respect to Ag plus 0.01 Ba2 plus. Solid K2CrO4 is added solely when which ion will precipitate first? What will be the concentration of ion when second starts precipitating? दोनों का केस भी, अरे भैया ये नहीं बताएंगे, ये हो गया कहानी। ये लोगों ने डायग्राम बना दिया है, Ag प्लस दिया है, Ba2 प्लस दिया है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर एनायन हो, यहाँ कैटायन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं बस ये दिखाना चाहता था आपको कि अभी तक हम यहाँ पर एनायन ले रहे थे, ऊपर से कैटायन डाल, जरूरी नहीं, नीचे कैटायन हो सकते हैं, ऊपर एनायन हो सकता है। तो K2Cr2 है ना, O4 का मतलब बेटे यहाँ पर CrO4 2 माइनस है, तो जब यहाँ पर जाएगा तो Ag2CrO4 बनाएगा, और यहाँ पर जाएगा तो BaCrO4 बनाएगा। दोनों का केस भी दिया हुआ है बेटा, इसके लिए रोटी निकाल लो, इसके लिए रोटी निकाल लो, जिसके लिए कम रोटी वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर सेकेंड आयन जब प्रेसिपिटेट हो रहा होगा उस समय कितना रोटी चाहिए होगा, वो रोटी फिक्स हो जाएगा, और उस टाइम पे उसी रोटी को लेकर फर्स्ट आयन का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन और परसेंटेज निकाल लेना, जो भी होगा हो जाएगा बेटा। छोड़ दो ये आपके ऊपर, कर लोगे ना, पक्का पक्का कर लोगे ना, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। तो क्यों ना हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आप बोले तो, अगर आप बोले हैं तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं क्या बेटे, है ना? जल्दी बोले, जल्दी बोले, वेट ना कराएं, जल्दी बोले आप। तो चलिए, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन, गर्दा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। मस्त और जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको, एकदम बढ़िया, दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व आप एक बार रीड करो बेटा, इसको ट्राई करो एक बार, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बेटा आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा, आई होप, है ना। और इसके बाद अब इसको बढ़िया से देखो। इस क्वेश्चन में बेटा क्या है ना, देखो आपको बहुत बड़ा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और देखना अभी ध्यान से, इसमें बफर और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों का मिक्सचर, और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, मजा आएगी इसको करने में, है ना। तो मस्त तरीके से बेटा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जबरदस्त तरीके से। इसमें देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है बेटे, जरा थोड़ा सा यहीं पे समझने की कोशिश करो। क्या है देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH4Cl सॉलिड शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ 0.1 m
NH4OH एंड 0.01 m Mg2+। यानी आपके पास एक सोल्यूशन है बेटे, उसके अंदर आपके पास NH4OH भी पड़ा हुआ है और Mg2+ भी पड़ा हुआ है बेटे, और बाहर से आप कह रहे हो कि इसमें कितना हम NH4Cl डालें सो दैट क्या है कि यहां पर MgOH, ये OH है ना, यहां पर Mg है, MgOH प्रेसिपिटेट ना हो पाए, इसके प्रेसिपिटेशन को जस्ट प्रिवेंट करना है। तो बेटा पता है जब हम लोग KSP का फॉर्मूला लिखते हैं ना, किसी भी चीज का हम लोग जो KSP का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हम Mg का लिखे MgOH होल ट्वाइस का, तो Mg2+ और OH माइनस होल स्क्वायर, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, ये जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है ना एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो जब भाई अब देखो ना, सिंपल तरीका आप ऐसे समझो कि जब आप रिएक्शन लिख रहे हो, लाइक आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास है MgOH होल ट्वाइस है बेटे, एक थोड़ा सा लॉजिक समझ ले पहले, फिर आगे चीज़ों को समझने में आपको और आसानी होगी। मान लो बेटा यहाँ पर 2OH माइनस है, अब आपने इसका KSP का फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2। अच्छा चीज बताओ बेटा, ये सॉलिड है कि नहीं है, और ये एक्वस है कि नहीं है, ये दोनों, और अगर ये रिएक्शन चल रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो बताओ बेटा सिस्टम के अंदर ये जो रिएक्शन हो रही होगी उसमें इसका कुछ ना कुछ डिजोल्व होकर Mg2+ आएगा और यहाँ पर OH माइनस आएगा, तो बेटा ये सोल्यूशन के अंदर ही तो Mg2+ और OH माइनस यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो भाई ये तो डिजोल्व फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे बेटे, जब MgOH डिजोल्व होके ही तो उसने Mg2+ और OH माइनस दिया है, तो यहाँ पर जो Mg2+ है और OH माइनस है वो सोल्यूशन के अंदर कौन से फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में, मतलब इसके अंदर सिस्टम के अंदर Mg2+ जो पाया जाएगा, मतलब आप यहां से अगर आप ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, और हम यहां से कहें कि यहां से Mg2+ निकालो, तो कौन सा Mg2+ होगा, वो Mg2+ जो सोल्यूशन में डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। हम आपसे बोले यहां से OH माइनस निकालो, तो कौन सा OH माइनस, वो OH माइनस जो यहां पर सोल्यूशन में कौन से डिजोल्व फॉर्म में पाया जा रहा है, जो इस MgOH होल ट्वाइस के साथ इक्विलिब्रियम में, भाई टूटने के बाद ही तो ये बने ना दोनों बेटे। तो कहने समझ लो जब आप यहां पर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, तो यहां पर जो Mg2+ है, यहां पर जो OH माइनस है बेटे, वो कौन से फॉर्म में, जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन है यहां पर ये, राइट, क्योंकि डिजोल्व होकर यहां पर पानी में एक्वा सोल्यूशन होता है, ये यहां पर ये कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। आई होप ठीक है, बात समझ रहे हो। अब क्या कर रहे हो आप कि भाई इसके अंदर, अच्छा अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा बेटा ये है कि आपके पास यहां पर एक NH4OH पड़ा हुआ है, और प्लस बेटा देखो यहां पर Mg2+ पड़ा हुआ है, और बाहर से आप क्या डाल लो, NH4Cl डाल रहे हो। तो आप बताना कि इसका कितना अमाउंट डाले हैं, सो दैट कि ये Mg और यहां पर जो OH है, यहां पर MgOH मिलके कहीं पर OH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट ना बना पाए, राइट। ये तो मान लेते हैं कि इसका CM कॉन्सेंट्रेशन लेट अमोनियम क्लोराइड हमने C यहां पर डाल दिया, और डालने के बाद यहां पर प्रेसिपिटेशन MgOH का नहीं हो रहा है, ये हमने एज्यूम कर लिया C कॉन्सेंट्रेशन, और इसका टोटल वॉल्यूम 300 ml दिया ही हुआ है, मतलब 0.3 लीटर। तो बाद में देखेंगे फिर W आ जाएगा, और उसके बेसिस पे हम आगे बढ़े। तो जैसे आप NH4, अब देखो बेटा एक चीज और समझो, यहां पर जैसे बेटा आप यहां पर NH4Cl यहां पर ये डालोगे, तो आपको नहीं लग रहा कि बेटा बेस है और आप उसी का कॉन्जुगेट बेस डाल रहे हो, तो NH4Cl में NH4+ है ना, तो NH4OH है, उससे OH माइनस हटता है तो NH4+ बनता है, जो कि उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है, क्योंकि ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड NH4+ होता है। भाई ये बताया था कि नहीं बताया था कि मान लो अगर आपके पास NH4 कोई सा भी बेस है, अगर आप वहां से OH माइनस निकाल देते हो, तो वहां पर जो भी पार्ट रिमेनिंग पार्ट बचता है, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड, ये बेस होता है। तो भाई जैसे आप समझ लो कहानी क्या बनने वाली है, तो जैसे आप यहां पर NH4Cl डालोगे, और बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये पूरा का पूरा टूट जाता है। यानी अब देखो यहां पर NH4 का जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटे, यहां पर सॉरी इंडेक्स 1 है, यहां पर भी इसका 1 है, यानी अगर C कॉन्सेंट्रेशन टोटल NH4Cl का है, तो यहां पर अमोनियम आयन भी C होगा और Cl माइनस भी C होगा, क्योंकि पूरा टूट जाएगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आप ये बात भी समझ रहे होगे। और जैसे NH4+ यहां पे सिस्टम में आएगा, NH4OH के साथ बफर बना देगा, एंड देखो बेस है बेटा, देखो बेस है, उसी का कॉन्जुगेट एसिड है, तो बेटा बताओ यहां पर बेसिक बफर भी बन जाएगा, और जैसे ही बेसिक बफर बन जाएगा, इस सिस्टम के अंदर जो OH माइनस जो भी होगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बफर सॉल्यूशन बनता है, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीएच या पीओएच क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जो भी OH माइनस पूरे सिस्टम के अंदर होगा वो फिक्स होगा, वो उतना ही रहेगा। तो मान लेते हैं कि इसका प्रेसिपिटेशन ना होने के लिए यहां पर इतना हमने NH4Cl डाला, सो दैट कि ये प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दिस शुड बी एडेड सो दैट कि टू प्रिवेंट कि इसका प्रेसिपिटेशन ना हो पाए। तो हम ये मान के चले कितना कि हमने CM यहां पर डाला, इतना हम आपको समझा लिए बेटे, आप इतनी बात समझ गए हो, है ना। अब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दिए हुए आप यहां से देख लो। चलिए अब आगे दिखाता हूं मैं आपको डायरेक्ट, देखिए जरा सा ध्यान से गौर फरमाइएगा। देखो आपके पास जो सोल्यूशन था बेटा, उसमें 0.1 m NH4OH था, लॉजिक समझना।
0.001 Mg2+ था। सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 300 ml दिया था कि नहीं, 0.3 लीटर। लेट हमने यहां पर सी मोलैरिटी का NH4Cl डाल दिया यहां पे, समझना, और हमें बताना है कि इसका वेट कितना होगा। तो MgOH का होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेशन ना हो उतना हमने कॉन्सेंट्रेशन का डाला, ये हम मान के चल रहे हैं सी डाला हमने, सो दैट कि MgOH का होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेशन ना हो। ठीक, चलिए, तो इसका सी डाला, इसका मास निकालना है। अब एक चीज पहले से समझ लो बेटा, जो मोलैरिटी होता है वो क्या होता है, मोल्स पर लीटर, यानी मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर इसका मोलैरिटी बेटा सी है, बात को थोड़ा सा समझिएगा फिर, है ना, यहां तक बात समझ रहे हो ना, बाकी रिएक्शंस दिखाते हैं। अगर इसका मोलैरिटी बेटा सी है तो यहां पर W, और मोलर मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड आप निकालोगे तो आएगा 53.5 इनटू वॉल्यूम कितना दिया, 0.3 लीटर। यानी कि अगर हमें कैसे भी करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस अमोनियम क्लोराइड पता चल जाए तो बेटा बताओ क्या उसका मास आ जाएगा क्या, बताओ, पहले बताओ, ये मैप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये मैप समझ में आया कि नहीं आया आपको, कि अगर हम कैसे भी करके बेटे, अगर हम कैसे भी करके अगर हम सी का वैल्यू निकाल लें, कैसे भी करके हम इस सी का वैल्यू अगर निकाल लें बेटे, तो सी यहां पर देखो डालेंगे, और तो मोलैरिटी ऑफ NH4Cl इक्वल्स टू मास ऑफ NH4Cl बाय मोलर मास ऑफ NH4Cl, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 3.3 दिया हुआ है। इसका मोलर मास NH4Cl का हमने निकाला तो 53.5 आ गया यहां पर, ये आप निकाल लो तो यहां से मास आ जाएगा। एम टारगेट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब सुनो जरा ध्यान से, अब गौर फरमाओ। जैसे आप यहां पर NH4Cl डालोगे तो आपके पास क्या क्या होगा, NH4Cl होगा, NH4OH पहले से था, NH4Cl डाला आपने, और बेटा ये Mg और यहां NH4OH है तो बेटा यहां पर MgOH भी बना होगा। ये रिएक्शन पूरा सिस्टम के अंदर ये कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे क्या बेटा बताओ? Mg2+ है भाई, NH4OH है, कुछ इसका OH- लेके MgOH होल ट्वाइस बना के काम कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों की बात होगी बेटा, अभी मैंने बताया था कि इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, बफर बन जाएगा। बात को समझना तगड़े से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और कौन सा, चूंकि बेस है उसी का कॉन्जुगेट, तो बेटा यहां पर बेसिक बफर बन जाएगा। सो एट इक्विलिब्रियम पीओएच या फिर OH- का कॉन्सेंट्रेशन विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इस पूरे सॉल्यूशन में जो OH- का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। अब Kb दिया है NH4OH का, KSP दिया है MgOH होल ट्वाइस का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1, देखो ये, और Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.001, जो कि दोनों का वैल्यू फिक्स्ड है, ये गिवन है आपको। वॉल्यूम आपका 0.3 लीटर है। आप जरा देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा, देखिए जनाब, यहाँ पे सिस्टम में NH4Cl था, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपने C एज्यूम किया था। देखना, इसको हम आपको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे बढ़िया तरीके से। तो C था, और ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो C - C हो जाएगा, तो ये C बन जाएगा, ये C बन जाएगा, तो फाइनली ये हो गया 0, टूट गया पूरा पूरा। अब इसने दिया NH4+ C और Cl- दिया C। अब NH4OH है, और बेटा Mg भी इससे OH लेके MgOH होल ट्वाइस बना चुका होगा और अपने इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा। तो NH4OH अगर आप देखो तो इसका 0.1 दिया हुआ था, देखो ध्यान से, NH4OH बेटा कितना दिया, 0.1 दिया हुआ है, और Mg2+ 0.01 दिया हुआ है। तो देखो NH4OH 0.1 है और Mg2+ 0.001 है, ये फिक्स्ड है एकदम। चलिए अब लॉजिक को समझिएगा, बस इतना समझे, काम हो गया, काम एकदम खतरनाक। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो देने जा रहा हूं वो आपका प्रैक्टिस के लिए होगा। सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट हम आपको यहां पे समझाएंगे और वही कॉन्सेप्ट आपको वहां पे लगाना होगा, राइट। चलिए, तो बेटा आप एक चीज बताओ, NH4OH है और यहां पर MgOH होल ट्वाइस, Mg2+ जो सोल्यूशन में था उसने OH- के साथ करके MgOH बनाया होगा और इक्विलिब्रियम पे आया होगा, और इक्विलिब्रियम पे आया है, और आपने इतना NH4Cl डाला है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड में ना जाए, इसका प्रेसिपिटेशन ना हो। ये आपने उसके लिए कितना डाला है, C डाला है अमाउंट। चलिए सारी चीज मान ली। तो ये NH4OH, और ये जब टूटेगा बेटा तो इसका इनिशियली 0.1 था, और NH4+ NH4Cl से आपको C मिल चुका ऑलरेडी, तो यहां C तो लिखोगे ना बेटे। OH को हमने स्टार्टिंग में भी 0 लिया, फिर ये टूटा तो 0.1 - X हो गया, और ये देखो यहां से X बनेगा और C पहले से था तो X+ C हो जाएगा, और यहां से OH- X आया। अब Mg2+ आपको पहले से 0.001 दिया। अब बताओ बेटा यहां पर OH- कितना होगा। ये सिस्टम पूरा बफर बन चुका है, और बफर बन चुका है तो इसके अंदर जो OH- होगा वो चेंज नहीं होगा। उसका वैल्यू कितना होगा जनाब, क्या X ही होगा थ्रू, क्योंकि यहां पर अगर X है तो यहां भी X होगा। यहां पर गलती से आप 2X मत लिख देना, क्यों, क्योंकि बफर सोल्यूशन बन चुका है, उसका pH या pH कांस्टेंट रहेगा। तो अगर OH- यहां पर X है तो यहां भी X होगा। अगर आप यहां पर 2X ले लेते तो यहां पर 2X होता, दैट डिपेंड्स। तो यहां से आपको 2X वो देखना होगा आपको किस तरह से कैसे करना है। तो हमने यहां पर X लिया, तो अगर ये X है तो ये भी X होगा, और ये सब एक साथ इक्विलिब्रियम में चल रहा है। बस अब आप यहां से C का वैल्यू निकाल लो, और C का वैल्यू निकाल के यहां डालो, और मास ऑफ NH4Cl निकालो, खत्म बात। अब वो C निकालने के लिए आपको क्या करना है, वो तरीका आपको देखना होगा।
पहले बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले देख लो आप। इतनी बात एकदम क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? ये सब एक साथ इक्विलिब्रियम पे है, ये तो खत्म हो चुका है। अब ये और इक्विलिब्रियम है, और यहां पर बन चुका है बीबीएस। यहां पे बन चुका है क्या? बीबीएस, बेसिक बफर। तो पीएच इसका या पीओएच इसका कांस्टेंट रहेगा, तो अगर यहां पर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, बस अब आप ये सी निकाल लो यहां से, जो भी NH4Cl का सी आ जाएगा, बस काम हो जाएगा। आपने पहले एज्यूम करके डाला कि इतना हमने सी डाला है कि ये प्रेसिपिटेट ना हो, तो अपने सारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करके डायरेक्ट एकदम एकदम डिफरेंट पैटर्न से बता रहा हूं आपको। चलिए, तो एक काम हम ये करें, क्या क्या बेटा हमें यहां से एक्स निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या? जरा अगर आप ध्यान से गौर फरमाएं तो हमें क्या एक्स निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखो, इसका KSP पता है, इसका Mg2+ ये पता है, तो यहाँ से देखो KSP का फॉर्मूला लिखो, KSP MgOH2। देखो एक काम हो गया हमारा, इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+। और मैंने कहा था ना कि जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो जो सोल्यूशन के अंदर होते हैं आयन्स, उनका कॉन्सेंट्रेशन ही आता है, तो सीधे OH- कितना है सिस्टम के अंदर, ये फॉर्मूला आपने लिख दिया बेटे, है ना? बात समझ रहे हो? तो अब देखो यहां से बेटा, आपको पता है ना कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है Mg2+ का और OH- का, ये जो सोल्यूशन के अंदर है वही वाले तो हैं। देखो ये है ना, हमने बोला था ना कि आपके KSP का जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो जो सोल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो ये वाले होते हैं, वही है कि नहीं है? अच्छा, अब यहां पर इन सब का वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हम इनका वैल्यू पुट करें बेटा, तो देखो आपका 10⁻⁻12 दिया हुआ है, एंड दैट Mg2+ आपका, ये आपका 10⁻³ है बेटे, तो यहाँ पर 10⁻³ किया, और इंटू बेटा ये x² हो गया, तो यहाँ से x = 10⁻9 आ जा रहा है। x, एक काम करना पड़ेगा बेटे, थोड़ा सा डेटा चेंज करें, थोड़ा सा, अगर आप बोलो तो। मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हम थोड़ा सा डेटा चेंज कर ले तो आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन में थोड़ा और मजा आ जाएगी? कैसे? देखो जरा सा, ऐसे अगर हम इसको 0.001 ना करके 0.01 कर दें, है ना, क्वेश्चन में भी चेंज करें, पॉइंट 0.01 कर दें, तो मुझे लगता है कि और मज़ा आ जाएगी। कैसे? ज़रा देखिए कैसे, समझ रहे हो क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्यों ऐसा कर रहा हूँ, समझ रहे हो बेटे? देखो कैसे, देखना क्यों ऐसा किया मैंने, देखिएगा, अब तो समझदार हो भाई। 0.01 लिया, मतलब ये 10⁻⁻2 किया, सो दैट की कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये आपका 10⁻2 है, उधर जाएगा तो x² 10⁻10 आ जाएगा बेटे, और यहाँ से x का वैल्यू, और x क्या है बेसिकली? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- है बेटे, एंड दैट इज 10⁻⁵। ये लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आ गया आपका 10⁻⁵। -5। बोलो बेटे, कहानी क्लियर एकदम? x का वैल्यू आपका आ गया 10⁻5। अच्छा, OH अगर 10⁻5 आ गया तो क्या यहाँ से बेटा बोल सकते हो कि POH आ जाएगा आपका 5? बोलो बेटे। ओहो, गजब भाई गजब, है ना? अब इसमें पहला काम तो आप ये कर सकते हो भाई, ये बफर है कि नहीं बेटे? और अगर बफर है तो बफर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? POH = PKB + log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, अमोनियम आयन था, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस MgOH। बेस क्या था? NH4OH। तो NH4OH आपका कितना है? यहां से देखो x का वैल्यू आ चुका है, तो 0.1 - x है, और x का वैल्यू आप कितना निकाल चुके हो? 10⁻5। तो 0.1 - x है आपका, यहां पर 0.1 - x है। x की जगह पर 10⁻5 लिख दो, ये लीजिए। तो POH आपका 5 है, PKB बेटे कितना है? जरा देखिए, KB इसका है 1.8 × 10⁻5। तो PKB अगर आप यहां पे डालोगे तो आप लिखोगे ना -log 1.5 × 10⁻5 प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, दैट इज C। आप कितना ले चुके बेटा? इसको C लिए थे, C तो निकालना था, C डिवाइडेड बाय, इसके रेस्पेक्ट में 0.1 है, और बेटा 10⁻5, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, तो आपका 0.1 आ जाएगा बेटा। यहां से सिंप्लीफाई करके आपको C निकालना होगा, यहां से इसको सिंप्लीफाई करके आपको C निकालना होगा। एक तो ये तरीका है ना, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट मेथड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको करना है, खुद आपको करना है, ध्यान रखना बेटे।
फर्स्ट मेथड इसको बोल सकते हैं। चलो एक सेकेंड मेथड भी आपको दिखाता हूँ, एक आपको सेकेंड मेथड भी आपको दिखाता हूँ। देखिए आप x निकाल चुके हो, 10 टू द पावर -5 है, राइट। के भी आपको पता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 है। ये रिएक्शन देखो NH4OH का था, ये आपने KSP का फॉर्मूला यूज करके आपने OH माइनस निकाल लिया। ये आपका कितना था, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये कितना था बेटा आपका 0.1 - x, याद है। और ये बेटा आपका x प्लस c था और ये आपका x था, राइट। एंड नाउ x इज 10 टू द पावर -5, तो लिख लो यहाँ पर 0.1 - 10 टू द पावर -5 और ये 10 टू द पावर -5 प्लस c और प्लस बेटा यहाँ पर ये है आपका 10 टू द पावर -5। ये तो कॉन्स्टेंट, क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटे इसको, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बोलो बेटे, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? दिखाऊं कौन सा दिखा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ मैं, ये करा रहा हूँ। देखो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, इसका के भी पता है ना आपको 1.8 इंटू द -5। ये देखो x प्लस सी और ये x और ये 0.1 - x, तो x का वैल्यू आप निकाल चुके थे ना भी 10 टू द पावर -5। तो इसी चीज को हम लेके भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक ही बात है, चाहे आप बफर का फॉर्मूला लगा लो या फिर आप ऐसे कर लो। तो देखो ये चीज है। अब इसका केबी का फॉर्मूला लिख लो, आप इसका किसका फॉर्मूला लिख लो बेटे, केबी का फॉर्मूला। बताओ केबी का फॉर्मूला क्या होगा, केबी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है, OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH जनाब, NH4 प्लस इज 10 टू द पावर -5 प्लस C। ओहो गजब है भाई गजब, ये लीजिए जनाब, इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय NH4OH इज 0.1 माइनस 10 टू द पावर -5। तो ये वैल्यू तो बेटा साफ साफ दिख रही है कि जो 10 टू द पावर -5 आप यहां पर ले रहे हो, 0.1 के रिस्पेक्ट में तो ये निगलेक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और इसका वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें आप। अब इसका C कितना और ये कितना, ये तो कंपैरिजन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात हम नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे बचा आपका क्या 0.1। अब देखो बेटा 0.1 इधर बचा और इधर 1.8 ये करके है। अच्छा ये 10 टू द पावर -5, ये 10 टू द पावर -5 उड़ गया। देखो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, 10 टू द पावर -5 प्लस C इज इक्वल्स टू, है ना, ये 10 टू द पावर -5 और ये आ जाएगा 0.18 आ जाएगा, आई थिंक 0.18। तो C जो यहां से निकालोगे बेटा दैट विल बी 0.18 माइनस 10 टू द पावर -5। अरे भाई साहब मजा आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पर लॉग वाला कैलकुलेशन से बच गए। अगर आप इस मेथड का यूज कर रहे हो तो आप चाहो तो बफर का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, बट वहां पर लॉग वगैरह देखना होगा, एंटी लॉग वगैरह देखना होगा। बट यहाँ पर देखो लॉग के फॉर्मूले से आप बच गए, वो काम हो गया, क्योंकि दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, 0.18 के रिस्पेक्ट में दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। सो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटे, और नेग्लेक्ट किया तो इसका मतलब यहां से C आ गया, एंड दैट C इज हाउ मच, 0.18 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और अगर C आ गया, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। बेटे समझ में आ रही ना बात, कहानी एकदम अच्छे से, कहानी एकदम अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटे? मस्त है ना, जबरदस्त चीज़ें एकदम। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड आ गया बेटे आपको ये। और एक बार कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से अगेन एक बार, जरा देखो बेटा सीधे सीधे क्या इस C का वैल्यू पता चल गया, कितना आ गया इसका वैल्यू, 0.18 आ गया। और ये आपको पता है, ये आप पता है, यहाँ से W नहीं आ जाएगा, तो यूज दिस फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ें, चलो भाई आगे बढ़ें और बात करें किसकी, तो C क्या था बेटा, W बाय इट्स मोलर मास कितना था, 53.5 था। लिख लो एक बार, है ना, बढ़िया से लिखो। तो C इज इक्वल्स टू W NH4Cl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH4Cl दैट इज 53.5। पक्का 53.5 था, चेक कर लें आप, इंटू वॉल्यूम 0.3 लीटर था। और C का वैल्यू कितना आया, 0.18 आया। बेटा यहाँ से मास ऑफ NH4Cl आ जाएगा, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ MgOH होल ट्वाइस। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो भी करना है, 0.18 इंटू 53.5 इंटू 0.3 और ये इतने ग्राम आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। आप इसको चेक कर लेना। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें समझाई, एक बार फिर से वापस चलते हैं और देखते हैं फटाफट तेजी से।
NH4OH था, Mg2+ था, NH4Cl डाला। लेट इसके प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए MgOH होल ट्वाइस के आपने C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl डाला। ठीक, जैसे NH4Cl डालोगे रिएक्शन होगा, इक्विलिब्रियम आएगा और यहां पर आपको बेसिक बफर मिल जाएगा। MgOH होल ट्वाइस भी इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा फाइनली। तो देखो यहां पर इन दोनों की वजह से बेसिक बफर आ जाएगा और उस टाइम बफर आ गया तो OH- कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। चलिए ठीक है, अब बात आती है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C है, लेट इसका मास W है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलैरिटी का, मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन इसका C है, लेट मास इज W, इसका मोलर मास NH4Cl का 53.5 है और बेटा इसका वॉल्यूम 0.3 लीटर है। तो अगर हम यहां से C निकाल लें तो W आ जाएगा। यहां तक चलेगा, आगे बढ़े। चूंकि ये बेसिक बफर बन चुका था तो ये C था, तो ये पूरा C निपट गया और ये C बन गया। यहां पर Cl से कोई मतलब नहीं, स्पेक्टेटर आयन है, C बन गया। अब NH4OH है इक्विलिब्रियम और यहां पर ये इक्विलिब्रियम चल रही है दोनों की। तो NH4OH 0.1 C और ये 0, तो 0.1 माइनस x, और यहां पर C पहले से था तो यहां से x और बन जाएगा, तो x प्लस C हो जाएगा और ये x हो जाएगा। MgOH होल ट्वाइस में Mg2+ आपको गिवन है बेटे। Mg2+ देखो यहां पर दिख रहा है 0.01 दिया हुआ है, 0.01 दिया, 10⁻²। चेंज किया मैंने डेटा थोड़ा सा, और यहां पर अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि बफर सोल्यूशन है, pH चेंज नहीं होगा। इसमें हमने KSP का फॉर्मूला यूज कर लिया। KSP का फॉर्मूला यूज करके हमने यहां से x निकाल लिया। तो हमने KSP का देखो फॉर्मूला यूज किया, KSP का इसका फॉर्मूला यूज किया, इसको हमने और यहां से हमने x का वैल्यू निकाला, 10⁻5 आ गया। वही OH- का कॉन्सेंट्रेशन है, देखो x ही तो OH- कॉन्सेंट्रेशन है, यहां से POH आ गया 5। अब पहला मेथड हमारा ये था कि भाई हम क्या करें, हम चूंकि बेसिक बफर है, क्या है, BBS है। तो अगर BBS है बेटे, तो BBS है तो हम BBS का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे। तो हमने वही करने की कोशिश की यहां पर, वही हमने करने की कोशिश की यहां पर। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इसको, BBS, ठीक है। तो POH को PKB प्लस लॉग ए, और आपको KB दिया हुआ था कितना, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो आपको पता है बेटा PKB का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग KB। सो माइनस लॉग KB का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5। देखो PK की जगह हमने ये पुट कर दिया कि नहीं पुट कर दिया, देखो ये कर दिया बेटे ये। और कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन का देखो बेसिक बफर था, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस, तो ये इसका C है, C अमोनियम आयन। बोलो बेटे कितना, समझ रहे हो ना, C जो आपने लिया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, कितना लिया देख लो एक बार। C होगा कि X प्लस C होगा, X प्लस C होगा, क्या होगा, X प्लस C होगा। अमोनियम आयन यहाँ पर कितना आएगा आपका, X प्लस C आएगा, डिवाइड बाय 0.1 माइनस 10⁻⁻5। अब क्लियर है ना बेटा, अमोनियम आयन कितना था, X प्लस C था, तो X प्लस C बाय 0.1। अब यहां से सिंप्लीफाई करके आपको क्या निकालना होगा बेटा, C निकालना होगा, है ना। X आप यहां से निकाल चुके हो, तो X का वैल्यू आप यहां पे डाल लेना। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, मतलब एक बार मैं लिख दूं अगर, तो माइनस लॉग 1.8 10⁻⁻5 प्लस लॉग x is 10⁻⁵ प्लस C बाय 0.1, क्योंकि ये आपका नेग्लेक्ट हो गया 10⁻⁵, ठीक है। ये फाइंड C, तो यहां से आपको बेटा C निकालना होगा, यहां से आपको क्या निकालना होगा, C निकालना होगा। और जैसे हमारा C आ जाएगा हमारा काम बन जाएगा। एक तो ये पहला मेथड आ गया। नाउ क्लियर ना एकदम बेटा, क्लियरिटी आ गई। हमने यहां पर पहले क्या लिया था, C लिया था, C नहीं NH4+ सिस्टम के अंदर कितना है टोटल आपको वो देखना होगा, एंड दैट इज X प्लस C। और आपको लेकिन फाइनली आपको C चाहिए, तो अब आप यहां से कर लोगे। अब सेकेंड मेथड पे फिर हम आए, कहां पे आए बेटा हम लोग, सेकेंड मेथड पे आए। तो सेकेंड मेथड पे जब हम आए तो हमने क्या देखा कि भाई X आप निकाल चुके हो, ये KB ये दिया हुआ है, तो सीधे केवल हम KB का ही फॉर्मूला यूज कर लें। तो NH4OH NH4 प्लस प्लस OH माइनस, तो बेटा 0.1 माइनस X, ये X प्लस C और X है। X का वैल्यू आप निकाल चुके, मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। 0.1 के रेस्पेक्ट में इसको निगलेक्ट मार सकते हो। KB का फॉर्मूला लिखा और सबका वैल्यू पुट किया, तो देखो ये डाला हमने X प्लस C, देखो ये डाल दिया यहाँ पर, X का वैल्यू हमने यहाँ पर ये डाल दिया। और ये 0.1 माइनस 10⁻⁵, ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा 0.1 के रेस्पेक्ट में, तो ये उड़ गया देखो। तो ये 0.1 उधर जाएगा तो 0.18 हो जाएगा, तो 0.18 हो गया, ये गायब हो गया। तो यहाँ से आपका 10⁻⁵ प्लस C आ गया। और यहाँ से बेटा C, अच्छा इसको हमने नेगलेक्ट क्यों नहीं किया था, क्योंकि बेटा हमको C अभी पता ही नहीं है। जब C पता नहीं है तो हम इसको कैसे नेगलेक्ट करें, तो हमने पहले C फॉर्मेट देखा, तो C का फॉर्मेट देखा तो 0.18 माइनस 10⁻⁵ आया। हालांकि हम यहाँ पर नेग्लेक्शन थ्योरी लगा के भी कर सकते थे, है ना, बट वो हम ऐसे भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटाया यहाँ से, तो C 0.18 आ गया। और 0.18 C कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको बेटे पता चल गया, तो इसके बाद फिर तो क्या था, कुछ था ही नहीं। क्या
concentration of NH4Cl is mass of NH4Cl, molar mass of NH4Cl, volume of solution in liter, ये पता है, C आपका 0.818 आ चुका है, so यहाँ से mass of ammonium chloride required to prevent actually precipitation of MgOH whole twice आ जाएगा. This will be your answer. I hope बेटा अब आपको कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर 100% समझ में आ गई होगी, है ना. तो ऐसे करके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जस्ट, है ना, और उसका आपको उसको आप खुद सॉल्व करोगे, उसको आप खुद सॉल्व करोगे. ये रहा आपके सामने क्वेश्चन. कुछ उसी तरह का, थोड़ा सा डेटा चेंज है और वैल्यू चेंज है, बट कॉन्सेप्ट देखो वही रहेगा. यहां पर देखो क्या बेटा, वहां पर NH4OH था, वहां पर देखो NH4OH, लेकिन एक्वस भाई जब आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हो तो बेटा पानी तो होता ही होता है. तो यहां पर जो NH3 है ना, तो इसको हम एक्वस NH3, और एक्वस NH3 का मतलब NH4OH ही होता है बेटे. यानी यहाँ पर जो KbNH3 दिया है ये KbNH4OH ही दिया हुआ है. तो थोड़ा सा ये वेरिएशन यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन बट आप इसको समझ सकते हो ऐसे कि ये वही चीज़ है. वहाँ पर Ksp MgOH होल ट्वाइस 10⁻12 दिया हुआ था, यहाँ पर 9 × 10⁻12 दिया हुआ है. वहाँ पर Mg2+ आपका 0.01 था, यहाँ 0.05 है. वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.1 था. अब अमोनिया का मतलब यहाँ पर भी आप इसको क्या समझ सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब तो सेम क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया एकदम. और वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना था, 0.1 था ना, जितना भी था सच 0.1 ही था, यहाँ 0.05 है. तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. हालांकि इसका मैंने आपको डायग्राम बना दिया है, आप देख सकते हो वही सेम चीज़ है बिल्कुल पूरा का पूरा. देखो यहाँ पर सी हमने मान लिया है ना, ये 0.05 दिया है, 0.05. अब अमोनिया का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके चलना. इसका मतलब आप इसको क्या लेके चलोगे, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही लेके चलोगे. ठीक है, तो वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला केस और प्लस Mg2+ है, दोनों का Kb दिया. KbNH3 का मतलब वही NH4OH ही होगा. KbNH3 का मतलब हो बेटा बेसिकली ये NH4OH ही होगा, KbNH4OH ही होगा, राइट. और ये Ksp दिया हुआ है, सेम सिंपल कॉन्सेप्ट वही है ना. तो जो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बेटा होगा वही आपका NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन होगा. एक्वस अमोनिया का मतलब NH4OH, वो कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ है. मोलर मास अमोनियम क्लोराइड का ये दिया हुआ है. सेम कॉन्सेप्ट वही लगाना है आपको, पूरा सब वही कहानी है बिल्कुल एकदम. अब देख लो आप इसको बेटे, है ना, सब सेम कहानी है कि नहीं बेटा. यहाँ से आप x निकालोगे, इसके Ksp का यूज करके यहाँ से x निकालोगे, फिर आप इसका Kb का फॉर्मूला लगा लेना, राइट. और वहाँ पर सब कुछ x का वैल्यू पुट करके C निकाल लेना, और जैसे C आएगा बस आप यहाँ पर क्या बोलोगे, C = W बाय 53.25 ना इंटू 0.3, क्योंकि वॉल्यूम दिया है कितना इसका यहाँ पर, है ना. वॉल्यूम कुछ दिया है क्वेश्चन में क्या, देख लो. तो जस्ट सोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही निकालना है बेटे, इसमें मास नहीं निकालना है. तो छोड़ो, अब आगे मत बढ़ो, हटाओ इसको यहाँ से. तो यहाँ पर इसको हटा के आपको सीधे सीधे C निकालना है, तो आपको C का वैल्यू निकालना है. तो सीधे C आ जाएगा, यानी इसकी ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है. ये लीजिए, नो नीड ऑफ दिस. सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो इस C का वैल्यू निकाल लोगे. तो C का वैल्यू बेटा कैसे आ जाएगा, समझ रहे हो ना कैसे आ जाएगा बेटे C का वैल्यू. अब आपको सीधे सीधे इसका Kb का फॉर्मूला लिखना, यहाँ से C निकाल लेना, यहाँ से x पता चल जाएगा और आंसर आ जाएगा. सीधे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेशन. मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना मुझे, बोलो बेटा, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, पक्का ना एकदम, आप खुद कर लोगे ना, हो जाएगा ना. चलो, तो आप बताओ बेटा, आज का जो क्लास रहा, गर्दा क्लास रहा कि नहीं रहा. आज हम लोगों ने सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन सीखा, रोटी कॉन्सेप्ट सीखा, पार्टी सार्टी की, पार्टी में खुद मजे किए, खूब खाया पिया, है ना, और फिर पार्टी से निकले भी, है ना. और ये भी देखा कि पार्टी में पहले कौन निकल रहा है, बाद में कौन निकल रहा है. पूरी पार्टी में नजर रखी हम लोगों ने, है ना, कि भैया कौन बाद तक खाता जा रहा है, कौन पहले निकल रहा है ना. सारी चीजें करते करते फिर हमने सॉल्युबिलिटी और बफर को भी मिला दिया, है ना. एक में हमने मास निकाला, एक में हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन, है ना. तो ये सारे केसेस हम लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया केसेस यहाँ पर डील किए आज की क्लास में. तो आई होप बेटा आपने आज की क्लास में बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत मजे किए होंगे, आपको बहुत आनंद आया होगा. और अगर ऐसा है तो बेटा आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, राइट. तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मैं फिर से बोलूँ, कमेंट जरूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है. और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और अच्छा लगता है तो शेयर करें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं खराब लगने से, ठीक है. और अगर सही सब कुछ जाता है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, जो लोग को ज़रूरत है उनको बताएं, है ना. और सोशल मीडिया वगैरह ग्रुप्स वगैरह में, डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें, है ना. और बस यही करें, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल. खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो. व्हाई नॉट डी.